नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। आज दोस्तों बात करेंगे मंगल के गोचर के बारे में। मार्स ट्रांजिट जो दोस्तों अलग अलग राशियों के हिसाब से बताया जाएगा, इसका क्या प्रभाव जो है वो आपकी लाइफ में पड़ेगा और क्या जो है आपको प्रिकॉशंस लेनी है ताकि आपको किसी प्रकार की मुश्किल जो है वो ना आ सके। दोस्तों मंगल जो है वो अपनी ही राशि एरीज में जो है वो ट्रांजिट कर रहा है। एरीज राशि में दोस्तों ये कई लोगों के रोचक योग बनेगा। कुंडली में बहुत अच्छा जो है वो माना जाता है। लीडरशिप के लिए और भी बहुत चीज़ों के लिए जो है, कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा माना जाता है। आप दोस्तों अपनी कुंडली में D1 में आपको जो है ये स्थिति देखनी है और टाइम स्टैम्प से नीचे जो है वो अपनी राशि के हिसाब से देख लेना है। लगन के हिसाब से दोस्तों आपको इसको नहीं देखना है। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। अलग अलग राशियों के बारे में नीचे जो है वो बताया गया है, कमेंट सेक्शन में जो है वो आप देख सकते हैं और ये चंद्र राशि के ऊपर जो है वो आधारित है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले अगर आपकी चंद्र राशि एरीज है, अगर आपकी मेष राशि है दोस्तों, तो फिर इसकी क्या चर्चा है। आप ही की राशि में जो है मंगल जो है वो ट्रांजिट कर रहे हैं, तो इसकी क्या चर्चा है। देखिए, अगर आपकी मेष राशि है तो फिर ऑलरेडी जो है वो आपकी एक तो 7.5 लास्ट ईयर जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। वो उसका जो चरण है वो पहला चल रहा है। कॉन्फिडेंस की कमी काफ़ी लोगों में आई, काफ़ी चेंजेस की तरफ जो है वो लोग बढ़े और कॉल्स आई कि सर ऐसे हम चेंज करना चाहते हैं। तो चेंज की तरफ जो है वो ये जहाँ तक हो सकता है अभी भी बढ़ रहा हो या बढ़ चुका हो, तो ये इसमें सिचुएशन आ सकती है। लेकिन एक इस ट्रांजिट के कारण जो है, एक आपके साथ ये चीज़ ज़रूर होगी। कुछ चीज़ें जिनके कारण आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था, वो चीज़ आप नहीं बता पा रहे थे, वो बात नहीं बोल पा रहे थे, तो उस चीज़ का कॉन्फिडेंस जो आप में ज़रूर आएगा। थिंकिंग प्रोसेस बढ़िया होगा और थिंकिंग प्रोसेस के चलते हुए उस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। दोस्तों हमारी जो बॉडी की एनर्जी है वो नहीं होगी, हम चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ज़्यादातर जो है हम एक ही प्लैनेट वो मंगल से देखते हैं। तो ये देखा जाता है कि बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए जिनके ये जिनकी एरीज राशि है, उनका कॉन्फिडेंस जो है वो रीगेन होगा और इम्प्लीमेंट करने की जो इनकी ताकत है वो ज़रूर जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद बड़े रिस्क कोई लेना चाहें या बहुत देर से कोई सोच रहे थे कि ये रिस्क है, इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो ये अच्छा समय होगा। अगर आपको उठ करके कंफर्ट जोन से कुछ करना है तो कर कर लीजिए। वो ये समय जो है वो आपके लिए उचित उचित है। रोचक योग आपके बन रहा है और ये लकी है इन एवरी एस्पेक्ट, अगर आपको कुछ नया स्टार्ट अगर करना है। ठीक है, लेकिन दोस्तों ऐसा है कि देखिए केतु भी जो है इसको एस्पेक्ट दे रहे हैं। तो केतु अगर इसको एस्पेक्ट देते हैं तो बहुत ज़्यादा रिस्क आपका कैलकुलेटेड होना चाहिए। उसमें इतना बड़ा पैसे का इन्वॉल्वमेंट, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं होनी चाहिए। इसमें आपका डिपेंड करेगा आप किस दशा में चल रहे हैं, किस प्रत्यंतर में, किस अंतर में चल रहे हैं। ये सब चीज़ें अलग से मैटर करेंगी। लेकिन अगर वो भी शुभ है तो फिर बड़ा डिसीजन जो है वो आपका डेफिनेटली आपके काम आएगा ही आएगा। ठीक है, देखिए टोन थोड़ी सी अग्रेशन उसमें आ सकती है, थोड़ी सी नेक्स्ट पर्सन को ये लग सकता है कि इनके बोलने में बहुत ज़्यादा तेज धार, जो जिसे हम बोलते हैं प्रहार करते हैं, ऐसा ऐसा उनको लग सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा ईगो, बहुत ज़्यादा अग्रेशन जो है वो आपकी टोन में नहीं आनी चाहिए, नहीं तो आपके आधे से ज़्यादा काम जो बनते बनते जो हैं वो रुक सकते हैं। कोई ना कोई इसमें प्रॉब्लम आ सकती है आपकी टोन के कारण। तो यहाँ जहाँ समझौता हो सके, जहाँ चीज़ें बन सके, अपना काम जो है वो आपको निकलवाना है। आपको बहुत ज़्यादा ईगो जो है वो अपनी टोन में नहीं करनी। ठीक है, उसके कारण आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग रिलेशंस में भी जो है वो हो सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखिए ये जो महीना लगभग रहेगा, माइग्रेन हेडेक की प्रॉब्लम उनको आएगी जिनकी जो हाई पिच पर बात करते हैं, या जिनका कोई कोई झगड़ा चल रहा है या कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उसी इंसान से अगर कोई तू तू मैं होती है या कोई भी बहसबाजी होती है, बहसबाजी के कारण आपके हेडेक और माइग्रेन की प्रॉब्लम जो है वो बढ़ सकती है। तो उस चीज़ को जितना अवॉइड कर सकें, अपने आप को जितना व्यस्त रख सकें, वो आपके लिए दोस्तों अच्छा है। और
इस समय मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि गायत्री मंत्र का जाप जितना आपकी इच्छा है, मैं ये नहीं कहता माला कीजिए या कुछ भी, 43 टाइम्स कर लीजिए। इस समय जो है वो आपके लिए अच्छा होगा। उसके बाद यहाँ पर ये जो एक लगभग 1 महीने का वक़्त है, तो थोड़ा आपको हीमोग्लोबिन उसके ऊपर चेक रखना है, उसमें कुछ उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। वो ध्यान रखिए, जिनका कम रहता है या कम होता है उनको जो है एक बार इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा ये भी हो सकता है कि कोई ब्लड इन्फेक्शन, क्योंकि मंगल देखिए हमारी बॉडी का ब्लड है, तो ब्लड इन्फेक्शन का होना, रिपोर्ट में आना, जिसे हम सीबीसी काउंट बोलते हैं, तो इस चीज़ का जो है वो थोड़ा आपको बस ध्यान रखना है। अगर थोड़े भी आपको लगे कि बॉडी में थोड़े चेंजेस आ रहे हैं या कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो तुरंत जाकर जो है वो आपको डॉक्टर को दिखाना है। पॉइंटलेस आर्ग्यूमेंट्स ना कीजिए इस दौरान। जैसे ये जो आगे आने वाला महीना है, जून लगभग 21 तारीख तक खास करके, किसी भी अनजान व्यक्ति से कोई रोड रेज का मामला या एक्सीडेंटली कोई बहस हो जाना, तो पॉइंटलेस और किसी रिश्तेदार से हो जाना, तो ये जितना आप काबू में रखेंगे उतना जो है वो मन की शांति भी बनी रहेगी और जो प्रॉब्लम्स मैंने बताई वो सही रहेंगी। ये प्रॉब्लम आपके पेट को भी समस्याएं देगी अगर आप बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट में पड़ेंगे या बैटल को जीतने की कोशिश करेंगे कि नहीं बहस में अपना पॉइंट प्रूव करूं। वो आहिस्ता आहिस्ता टोन जब हाई पिच पर होगी तो फिर सीधा असर जो है वो पेट पर आएगा। तो ये चीज़ जो है वो आपको समझ लेनी है, इस चीज़ का जो है वो ध्यान रखना है। जून के महीने तक, एंड तक ही मान करके चलिए कि आपको कोई भी फ्लैटरी, जिसे मक्खनबाजी कहते हैं, कोई ना कोई आपकी लाइफ में अभी आएगा या कुछ ऐसा ऑलरेडी है या स्टार्ट हो चुका है, तो वो बहुत ही ज़्यादा मक्खनबाजी करके आपसे फेवर लेने की कोशिश करेगा कि इसको कैसे भी कोई भी बात करके समझा बुझा करके कैसे भी पहेलियों में उलझा करके इससे अपना काम निकलवा लें। तो देखिए ऐसे लोगों से सतर्क रहिए। अगर वो ऐसे इस पॉइंट पर आपको एकदम से आते हैं और अपना कोई मतलब निकालने की कोशिश करते हैं, वो आगे चलकर धोखा ही देंगे। तो इसलिए अगर उनकी मदद करनी है तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के एक्सेप्ट करने हैं रिलेशंस, नहीं तो प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। ठीक है? उसके बाद अगर आप बिज़नेस ओनर्स हैं, अगर आप सीनियर्स हैं, बॉसेस हैं किसी उसमें कंपनी या किसी उसमें ऊँचे ओहदे पर हैं, तो देखिए अपने एम्प्लॉइज़ से या अपने जूनियर से या कोई भी आपके सर्वेंट्स ही मान लीजिए हों, तो इनसे बड़े प्यार से बात करनी है। ये हो सकता है कि कोई एम्प्लॉयी या कोई आपका जूनियर या कोई भी ऐसे काम माँगने आता है, वो आपको थोड़ा-सा इरिटेट कर सकता है, जिससे आपका गुस्सा बढ़ सकता है, राइट? इस चीज़ का जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इसमें दोस्तों चीज़ और एक और चीज़ मैटर करती है, ये बहुत लोग अभी जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं वो भी अनजान है इस चीज़ से, कि जैसे चंद्रमा जो है जब ट्रांजिट में शनि से मिलता है या राहु से मिलता है, अभी मैं केतु का नाम नहीं ले रहा, शनि या राहु से पर्टिकुलरली उस वहाँ जब 2.5 दिन रुकता है, तो ये देखा जाता है कि उस दिन भी कुछ इरिटेटिंग चीज़ें होती हैं जिससे हम बच रहे होते हैं। जैसे कुछ कॉल्स हमें नहीं लेनी है तो वही कॉल्स आ जाती हैं, तो हमको कॉल नहीं लेनी है, वो इरिटेट होता है, उससे हमारा पारा बढ़ता है। तो अभी आज तो खैर चंद्रमा आई थिंक राहु के साथ ही हैं गोचर में, तो अभी आने वाले हैं शनि के साथ भी, तो फिर इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। यहाँ पर इरिटेशन होगी, आपको लोग जानबूझकर गुस्सा जो है वो उकसाएंगे आपको। ये थोड़ा अनकॉमन है दोस्तों, बट इसको बहुत ज़्यादा स्टडी किया है अच्छे से, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं इससे सहमत हो जाएंगे अगर वो स्टडी करेंगे इस चीज़ को। जब भी चंद्रमा राहु, चंद्रमा पर्टिकुलरली शनि के साथ जब भी ट्रांजिट में 2.5 दिन के लिए मिलते हैं, तो कोई ना कोई ऐसी अनजान कॉल्स या ऐसी कोई इरिटेटिंग कॉल्स या इरिटेटिंग लोग जो हैं वो आपको तंग परेशान करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपके मुंह से बहस हो सके, नेगेटिव आप कुछ बोल सकें या गुस्सा आए आपको। तो ये पापी ग्रहों का जो है वो ऐसा देखा जाता है। तो इसमें जो है आपको काबू रखना है, वो आपके लिए अच्छा है। ठीक है? इसीलिए मैंने बोला कि इन लोगों से थोड़ा बहसबाजी या इनके ऊपर गुस्सा जो है वो आपको नहीं करना। ओवरथिंकिंग नहीं करनी, एक ही चीज़ को लेकर के उसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, तो वो आपका स्टमक खराब होने के चांसेस मैंने आपको पहले ही बता दिया हो सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिए, अगर आपके चेहरे पर लाली आती है, ये नोट कर लीजिए चीज़, इस दौरान
जून एंड तक ही मान करके चलिए। अगर आपके चेहरे पर लाली आती है, रेडनेस जिसे हम बोलते हैं, थोड़ी भी पल्स वगैरह हाई होती है, बीपी हाई होता है, तो तुरंत एक बार डॉक्टर को दिखाना है। इसको छोड़ नहीं देना कि भाई बीपी है तो नॉर्मल हो जाएगा, पल्स है ये वो। एक बार डॉक्टर को आपको ज़रूर दिखाना है। और जिनकी एरीज राशि है, मून साइन जिनका एरीज है, सूर्य नमस्कार उनके लिए बहुत अच्छा है। करना चाहें रोज़ाना तांबे के लोटे में आपको ज़रूर करना चाहिए। खासकर इस महीने जो है वो आपको ज़रूर करना चाहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट कर दें। आगे बात करेंगे वृषभ राशि वाले लोगों के बारे में। टॉरस जिनकी मून साइन है, उनके बारे में दोस्तों क्या हिदायतें हैं, मंगल का ये गोचर जो है उनके लिए क्या हिदायतें जो है वो लेकर के आया है। देखिए, सबसे पहली बात है, खर्चे हो सकते हैं अननेसेसरी, एकदम से मन करेगा एकदम से खर्चा करने का। तो बहुत साधारण सी बात है, अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने की पूरी पूरी कोशिश कीजिए। ये बस जान लीजिए कि भाई ये लाजमी है या ये मैं फालतू का पैसा जो है वो खर्च रहा हूँ, बाद में मुझे रियलाइज़ हो, तो वो सब ना कीजिए। एक बार हो गया तो हो गया। तो इसलिए मैं आपको बस ये आ, सतर्क करता हूँ कि थोड़ा जो है अपने खर्चों के ऊपर जो है वो आपको ध्यान देना है। ठीक है। आप में से काफ़ी लोग इनका जो है एक कोई वेकेशन का सीन जो है वो डेफिनेटली बन सकता है। जून एंड तक जो है ये सिनेरियो बन सकता है कि कोई छोटी मोटी वेकेशन, ये भी हो सकता है फॉरेन कई लोग घूमने जाएं, या कई लोग अपने जन्म स्थान से थोड़ा दूर घूमने जा सकते हैं, उसके ऊपर पैसा खर्चा आपका जो है वो हो सकता है। ठीक है। उसके बाद ये एक पॉइंट नोट करने वाला है दोस्तों कि सेक्सुअल अर्ज जो है वो थोड़ी बढ़ सकती है। ठीक है। टॉरस राशि वालों के लिए पॉइंट है। तो ये जो है इसमें आपको ध्यान रखना है, अपना कैरेक्टर का भी थोड़ा ध्यान रखना है। कुछ ऐसी गलती जो है वो आपको, इसकी गुंजाइश नहीं है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। स्लीप पैटर्न्स थोड़े से इरेगुलर रहेंगे। जून के मिड या जून के एंड तक जो है ऐसा रहेगा कि कभी कभी क्या है 5 घंटे सो लिया, 4 घंटे सो लिया, कभी कभी क्या है नींद आई तो 8 घंटे 9 घंटे और खर्राटे भर के। कभी कच्ची नींद है, कभी जो है वो इतनी डीप है, क्योंकि इरेगुलर है आपका सोने का पैटर्न, तो उसमें थोड़ी सी इरेगुलरिटी जो है वो आ सकती है। ठीक है। उसके बाद लेकिन ये स्नोरिंग की प्रॉब्लम जो मैंने बताई वो आएगी इस महीने जो है वो। थोड़ा स्नोरिंग जो है वो जो जो करते हैं ऑलरेडी उनकी इंक्रीज होगी, जो नहीं करते हैं उनकी शायद थोड़ा बहुत स्टार्ट इसमें हो सकता है। ठीक है। उसके बाद अपने गुस्से के ऊपर काबू रखिए। बहुत ज़रूरी बात है कि देखिए, अगर आप किसी प्रॉब्लम में है, किसी रिश्ते की प्रॉब्लम में है, या किसी कुछ भी चल रहा है आपकी लाइफ में और अग्रेशन आपको जल्दी आती है, तो अब जो पीरियड ये ट्रांजिट है, तो उसमें आपको, अगर आप बाइक चलाते हैं, जो भी वाहन चलाते हैं, चाहे कार चलाते हैं, तो भाई सीट बेल्ट प्लस अपना हेलमेट जो भी डालना है वो प्रॉपर से डाल करके चलाइए, नहीं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। ठीक है। किस कारण आएगी? क्योंकि आपका ध्यान जो है उस तरफ होगा, और जब ध्यान किसी और तरफ होता है तो चाहे पीछे से गाड़ी बच जाए, चाहे आप कहीं मार दें, तो ये ऐसा सिनेरियोज होते हैं। तो इसलिए जो है वो आपको थोड़ा ध्यान से गाड़ी अपनी चलानी है। ठीक है। उसके बाद जो ऑलरेडी किसी डिस्प्यूट में चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं सोचना है कि भाई जितनी देर तक इसकी ऐसी की तैसी ना कर दूं, डिस्प्यूट से निकलना नहीं है। देखिए, डिस्प्यूट में ज़्यादातर आपको मिलेगा इसमें कुछ नहीं, अंत में आकर तो जो रिजल्ट निकलेगा निकलेगा, लेकिन आपकी तबीयत जो है वो इसमें ख़राब हो सकती है। तो जहाँ निपटारा हो सके कर लीजिए। मौका हो सकता है आपको अभी आए इसमें कि पैचअप का, या सामने वाला सरेंडर, या कुछ भी ऐसा स्थिति जो है वो हो सकती है। तो डोंट गेट स्टक, रुक मत जाइए, जिद मत पकड़ लीजिए कि नहीं अभी इसका तो और बैंड बजानी है, ये वाला चक्कर मत कीजिए। अगर कोई कोर्ट केस वगैरह या कुछ भी हल जहां पर होते हैं चीज़ों के, वहां कर लीजिए, नहीं तो जो है वो फंस जाएंगे। और अभी ये मौका ज़रूर होगा कि आपके फेवर में चीज़ें आ रही हैं, तो इसलिए ज़िद्दी नहीं हो जाना कि नहीं आ रही हैं तो अभी और मज़ा चखाना है। कई लोगों की नेचर होती है, बट आपको जो है वो ऐसा पुश नहीं करना अपने शत्रुओं को हराने में। नहीं भाई, मैं तो अपना हक लेकर रहूंगा, लेकर रहूंगी। बहुत ज़्यादा इसमें आप करेंगे तो लंबा चलता जाएगा। अभी अपॉर्चुनिटी है, संभाल सके तो संभाल लीजिए। पेट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, स्टमक इश्यूज आ सकते हैं। बाहर का खाना जो है वो सूट नहीं कर सकता,
तो थोड़ा बाहर का खाना अवॉइड कीजिए, स्टमक में इश्यूज आ सकते हैं जून मिड या जून एंड तक। ठीक है, उसके बाद एक बार ऐसा भी हो सकता है किसी कारण से आपको दवाई खरीदनी पड़ सकती है, पैसा दवाइयों के ऊपर। ये ज़रूरी नहीं है आपकी ही हो, आपको किसी के लिए, घर जिस छत के नीचे आप रहते हैं उस फैमिली मेंबर के लिए कोई दवाई परचेज करनी पड़ सकती है। कहने का भाव ये है कि आपको मेडिकल इसमें जो है, चाहे वो कोई मेडिकल इक्विपमेंट हो या कुछ भी ऐसा हो सकता है, उसके ऊपर पैसा खर्चना पड़ सकता है, मेडिसिन के ऊपर। वो आपकी खुद की भी हेल्थ हो सकती है। तो ये सिनेरियो बन सकता है। आपको घबराने की दोस्तों ज़रूरत नहीं है, कुछ भी खांसी, ज़ुकाम, बुखार या कुछ ऐसा आता है तो अगर ऐसी चीज़ होती है तो ये देख, बाकी कुंडली की ओवरऑल स्ट्रेंथ क्या है वो सब अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, उसके बाद एक कोई भी आपको डर है कि कोई आपका पिछले टाइम में जो है वो नुकसान कर रहा था, आप उसके कारण जो है वो डरे हुए थे, या कोई ऐसी चीज़ थी जो आपको परेशान कर रही थी, उसके अंदर भी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, चीज़ें रिजॉल्व करने की हिम्मत आएगी कि मैं जा कर के बात करूं तो मुझे करनी चाहिए, अब मैं कर सकता हूं, नाउ आई एम फीलिंग बेटर। तो कॉन्फिडेंस उस चीज़ में जो है वो आ सकता है, और ये जो आपका डर है वो ख़त्म हो जाएगा। और इस पर्टिकुलरली इस चीज़ के लिए, दुश्मनों को लेकर के या कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के, ये जो है इसमें चीज़ देखी जाती है। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जिनका टॉरस मून साइन है, कि दूसरों के कहने के ऊपर अपना कोई रैश डिसीजन आपको नहीं लेना है। अगर आपने दूसरों के कहने पर, दूसरों की बात सुनकर के कोई डिसीजन, किसी शत्रु की हानि की, किसी ने बोल दिया यार तुम अभी इसके साथ लड़ो या ये करो वो करो, वो आपको गलत सलाह दे सकता है, आप उसकी सलाह में आकर के अपना एक और शत्रु जो है वो पैदा कर सकते हो। ये जो थर्ड पर्सन है इसकी सलाह आपके लिए गलत हो सकती है। ना किसी के कहने पर लोन ले लेना इसी दौरान, जल्दबाजी का डिसीजन इसके दौरान आपको कोई नहीं लेना, ना लोन के प्रति, ना आपके दुश्मनों के प्रति, कोर्ट केस के प्रति। जहां मसला सुलझाया जा सके वहां पर सुलझा लीजिए, नहीं तो इसके बाद काफ़ी लंबा जो है वो जा सकता है। ठीक है, जाने से पहले आपको एक रेमेडी दोस्तों ज़रूर देना चाहूँगा, जिनकी वृषभ जो है चंद्र राशि है, मीठी रोटी डॉग्स को ज़रूर खिलाएं, वो आपके लिए जो है वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, कम से कम जून के मंथ तक ज़रूर ये जो 1.5 महीना है वो खिलाएं, वो आपके लिए अच्छा है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट कर दें। आगे बात करेंगे जेमिनी साइन की। जेमिनी साइन दोस्तों, जिनकी मिथुन राशि चंद्र राशि जो है बनती है, उनके लिए ये मंगल का ट्रांजिट जो है वो कैसा रहने वाला है, आने वाला जो महीना 1.5 महीना है, वो आपको किन चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, दोस्तों के ऊपर फालतू का खर्चा नहीं करना, इस चीज़ का ध्यान रखिए। कुछ ऐसा सिस्टम बन सकता है कि आपके मन में आए कि दोस्तों के ऊपर पैसा खर्चा करना, उनको कोई चीज़ दे देनी या उनके ऊपर कुछ गिफ्ट कर देना, या एनी टाइप ऑफ एक्सपेंसेस दोस्तों के ऊपर आप ना कीजिए, स्पेशली ऑपोजिट जेंडर। ठीक है, ये जो है चीज़ें बढ़ सकती हैं, ऑपोजिट जेंडर के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा आप पैसों का मत कीजिए। ठीक है, उसके बाद कोई दोस्त है आपका, हो सकता है वो आपको इस दौरान जो है किसी प्रकार की मदद कर सके, या आपकी मदद जो है वो आपके दोस्तों में, सोशल सर्कल में जो है वो उनको मिल सके। तो ये एक प्रोबेबिलिटी जो है वो बन सकती है, इनका रोल जो है वो सामने अभी आ सकता है। ये जो जून मिड या जून एंड तक जो है वो आप कह सकते हैं। लेकिन आपको यही अलर्ट करूंगा कि पैसे मांगने आए तो उनको पैसा मत दीजिए, नहीं तो फिर ये यहाँ आगे चलकर जो है वो प्रॉब्लम आएगी। इसमें बहुत कुछ आपकी कुंडली में भी देखा जाता है, लेकिन ये ट्रांजिट के हिसाब से है, तो भाई ये जल्दबाजी आपको जो है वो नहीं करनी, होगा भी बहुत जल्दबाजी में। जल्दबाजी में वो मांगेगा, जल्दबाजी में ही आप देंगे तो समझ नहीं आएगा यार ये मैंने क्या कर दिया, बाद में आप रियलाइज करेंगे। इस चीज का जो है वो आपको ध्यान रखना है। जो आपकी लाइफ में कोई लव पार्टनर है या इस दौरान आते हैं, तो भाई एक चीज़ का ध्यान रखना, उनको एकदम से ही अपने सारे भेद, सारे राज, सारे सीक्रेट्स, वीकनेसेस, कमजोरियां, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको नहीं बतानी है। नहीं तो ये अभी तो अभी जो है जल्दबाजी में हो जाएगा, लेकिन अंत में थोड़ा अब डिपेंड करेगा आप किस दशा अंतर दशा प्रत्यंतर में है, लेकिन आगे चलकर जो है वो आपको इसकी समस्या आ सकती है। आप रियलाइज कर सकते हैं कि ये मुझसे शायद गलती हो गई। ठीक है, इस चीज़ का जो है वो आपको ध्यान रखना है। सोशल सर्कल को बढ़ाने की अभी फ़िलहाल मत सोचिए, अगर तो अपने आप चीज़ें बन रही हैं तो ठीक है। आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि सोशल सर्कल बढ़ाना है तो पैसे खर्चने पड़ेंगे।
डिनर्स पे जाता हूँ या कुछ महंगी चीज़ लेकर गिफ्ट जाता हूँ ताकि सोशल सर्कल बढ़े या कुछ ऐसा। पैसा जो है इन सब चीज़ों में आपको अपना वेस्ट नहीं करना, इस चीज़ का ध्यान रखिए। दोस्त बहुत आएँगे आपके, कहेंगे चलिए चलते हैं, आपको लगेगा कि भई ऊँचे ओहदे का इंसान है, बढ़िया है, ये है, तो इससे लिंक्स बढ़ाए जाएँ। तो लिंक्स ठीक है बढ़ाइए, अच्छी बात है, लेकिन पैसा खर्च के जो है वो आपको ऐसे नहीं करना, ठीक है? उसके बाद मन में इस दौरान, 1.5 महीने के दौरान आपको लगभग ये भी मन में आएगा कि एक सोर्स ऑफ अर्निंग एक और होना चाहिए। चाहे वो बिज़नेस का हो, चाहे कोई किसी और चीज़ का हो, एक साइड इनकम हो। तो ये साइड इनकम वाली जो है वो बहुत सारी चीज़ जो है वो माइंड में आने वाली है, जिनकी ये जेमिनी साइन बनती है, मिथुन राशि जिनकी बनती है, तो ये हो सकता है। लेकिन जो भी रिस्क लें, कैलकुलेटेड लें और लॉन्जेविटी के साथ लें। वो नहीं होना चाहिए दूर के ढोल सुहावने। तो ऐसा रैश डिसीजन आपको बिल्कुल जो है वो नहीं लेना, ठीक है? इन्वेस्ट करें, सोच समझ के करें, ठीक है? उसके बाद ये उनके लिए महीना 1.5 महीना अच्छा रहेगा जो सॉफ्टवेयर की फील्ड में हैं, जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, जो किसी ग्रुप में काम करते हैं, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, एमएनसीज में काम करते हैं, पर्टिकुलरली या कोई बिजनेस में है, गवर्नमेंट जॉब में है, तो उनके लिए जो है ये पर्टिकुलरली बहुत अच्छा जो है 1.5 महीना आगे हो सकता है। परफॉर्मेंसेस बढ़े, अप्रिसिएशन हो, बढ़िया रिजल्ट जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? बड़े भाई-बहन आपके जो बड़े सिबलिंग्स हैं, उनसे कोई सपोर्ट मिल सकता है या आप उनको किसी प्रकार से सपोर्ट कर सकते हैं, या कोई अगर उनके साथ मतभेद चल रहा है, वो भी जो है चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। तो ये चीज़ इसमें देखी जाएगी, ठीक है? इंस्टेंट डिसीजन देखिए कोई ऐसा मत लीजिए, मैंने आपको बता दिया लव पार्टनर बनाने में, कि यही है, इसके बाद कोई है ही नहीं। और कइयों का ये हो सकता है कि बहुत देर से जो है वो अकेले हों, लोनली हों, उनको तलाश हो किसी की। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी मिला तो यही है जिसकी तलाश है, या यू हैव नोबडी एल्स, तो ठीक है, यही इनसे ही सुख-दुःख खोल लेते हैं। तो कभी-कभी ऐसी सिचुएशन भी बन जाती है। तो भई थोड़ा-सा इसमें आपको सतर्क रहना है। ये सेम जेंडर फ्रेंड भी हो सकता है, ये अपोज़िट जेंडर लव पार्टनर भी हो सकता है। तो इस चीज़ में आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है? उसके बाद एक और चीज़ जो है वो इसी के रिलेटेड है। लव पार्टनर को कोई ऐसा इलिसिट मैसेज मत भेज देना जो बाद में आपको पता लगे कि ये नहीं भेजना चाहिए था, वही कारण बन जाए आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम का। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत वास्ट है, एआई का ज़माना आ चुका हुआ है, तो कुछ ऐसा मत भेजिए जो और मॉडिफाइड हो करके कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपका जो भी पार्टनर है वो ये आपके साथ करेगा। ये कहीं पर भी हो सकता है, ये सोशल मीडिया पर हो सकता है, ये एनीथिंग माइट बी पॉसिबल। तो दोस्त यार जो आपके हैं या जो अपोज़िट जेंडर लव पार्टनर है, ऐसा ऐसी गलती, ऐसी जल्दबाज़ी लिखने में या कोई फ़ोटो ऐसी भेजने में मत करें, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती है। नॉट इवन किसी की प्रोफ़ाइल पे कोई कमेंट कर देना, यूट्यूब में किसी की वीडियो पे कोई ऐसा गलत कमेंट ना कर देना, उसमें प्रॉब्लम जो है वो बन सकती है, ठीक है? उसके बाद यहाँ आपको एक चीज़ का और ध्यान देना है, हो सकता है कोई जैसे पुलिस हमें रोकती है, तो क्या हम रील्स में देखते हैं कि हम उनसे बहस पड़ते हैं। तो जिनकी भी जेमिनी साइन है, मिथुन राशि है, देखिए कोई ऐसा पॉलिटिशियन, कोई ऐसा सरकारी कोई महकमे का जो है पर्सन, या कोई ऐसा पुलिस या कोई भी हो सके, कोई बड़े ओहदे का इंसान, इनसे बहसना मत, इनसे तकरार हो सकती है, तू-तू मैं-मैं हो सकती है। एक शब्द आपने बोला, आपको वो बहुत कुछ आगे जो है वो बोल सकते हैं, या इसकी कार्रवाई या कुछ ऐसा सिचुएशन जो है वो बन सकती है। इसलिए जितना हो सके इन लोगों से आपको नॉर्मल जो है वो पेश आना है, ठीक है? उसके बाद बहुत सारे लोगों का ये 1.5 महीने के अंदर हो सकता है कि ये उनके हो सकता है जिनका मन है बहुत देर से मोबाइल चेंज नहीं हुआ है, तो मोबाइल चेंज करने का या कुछ नया लैपटॉप लेने का समय भी अच्छा रहेगा। और जिनकी चीज़ ये आने वाली है, मोबाइल या कुछ ऐसी चीज़ उनको लेना है, वो ले सकते हैं, उनके लिए बढ़िया है। और मैंने बता दिया कि जो टेक में है, एमएनसी जॉब, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, ये सब जॉब में है, टीम वर्क में, उनके लिए जो है ये 1.5 महीना अच्छा रहेगा। अब जाने से पहले आपको एक चीज़ और बता दूँ कि रेमेडी के तौर पर जो है वो आप क्या कर सकते हैं, लाल सिंदूर जो है वो हनुमान जी को जो हम लेप लगाते हैं, लाल सिंदूर का लेप जो है वो लगा सकते हैं 1.5 महीने के लिए, वो आपके लिए जो है वो बढ़िया रहेगा, ठीक है? चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट कर दें। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे
अगर आपकी कर्क राशि है, देखिए अगर आपकी कैंसर साइन, मून साइन जो है वो कर्क राशि है, तो फिर उसमें इस ट्रांजिट के लिए जो है वो क्या बोला गया है, मंगल का ट्रांजिट। मंगल का ट्रांजिट कर्क राशि के लिए लाजवाब रहने वाला है, अच्छा है, इनके लिए अच्छा है। 1.5 महीना जो लगभग आगे महीना 1.5 महीना है वो अच्छी स्थिति में जो है कैंसर राशि के लिए सिचुएशन बन रही है। ठीक है, सबसे पहले प्रमोशन की जिनके कोई अटकाव था, किसी चीज़ से अटकलें आ रही थी, उनके होने के चांसेस हैं। सडन प्रमोशन या सडन कोई भी आपको रिवॉर्ड या एप्रिसिएशन मिलनी, आपकी इज्जत सडन हो सकती है जॉब में या आपके कार्य क्षेत्र में, या अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसी टाउन में कह लीजिए या उसी बाजार में या एसोसिएशन में, तो ये चीज़ों का जो है वो एक अच्छा चांस जो है वो बनता दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद फादर से हो सकता है कोई हेल्प किसी प्रकार से मिल जाए, ऐसा देखा जाता है। इम्पैक्ट तो रहता है, लेकिन कोई भी फादर हो या फादर फिगर भी हो सकते हैं, कोई सरकारी कोई इंसान हो सकता है, कोई आपके बॉस हो सकते हैं, सीनियर हो सकते हैं, ये चीज़ है। लेकिन इन ही लोगों से आर्ग्यूमेंट के भी चांस बनते दिखाई दे रहे हैं, तो इनसे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करनी, इनके आगे अपने आप को सुपीरियर नहीं दिखाना, जिनके जो है मैंने अभी नाम लिए। ठीक है, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक पर्टिकुलर चीज़ कर्क राशि जिनकी है, अपनी जो मदर इन लॉ हैं, जो आपकी सास हैं, उनसे थोड़ी आर्ग्यूमेंट्स कम कीजिए। ऐसा हो सकता है कि उनसे कोई इस ये टाइम के 1.5 महीने के दौरान कुछ मतभेद या कुछ उन्होंने कह दिया, आपने मिसअंडरस्टैंड कर लिया, या आपने बोला उनको कुछ और समझ लग गई, या अदरवाइज तू मैं सामने से हो ही गई। उनसे आर्ग्यूमेंट्स का ध्यान रखिए, ये काम ना हो तो वो आपके लिए जो है वो अच्छा है। ठीक है, उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ आएँगी, ये 1.5 महीना ठीक है। बाकी तो दूसरे प्लैनेट्स की भी बात है, लेकिन आज सिर्फ मंगल की चर्चा है। तो अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, उसमें एरोगेंस, ईगो, अग्रेशन, ये चीज़ें अगर अवॉइड कर देंगे तो कुछ चीज़ें जो अड़ी हुई हैं आपकी वो बन सकती हैं, बिल्कुल चांसेस बनेंगे। लेकिन चीज़ें पुरानी याद आ गई, पास्ट याद आ गया कि ये बोला था, ये हुआ था, ऐसे क्यों हुआ, इसको ये चाहिए, वो चाहिए। अगर ये सब आपके मन में आ गया तो मतलब ये ईगो ही है। तो फिर जो है वो अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी, वो हो सकता है दोबारा जल्दी ना भी आए। तो ये चीज़ का जो है वो आपको ध्यान रखना है। एक अच्छा सिनेरियो बन रहा है 1.5 महीने में, कोई आपको रेपुटेशन बढ़े, वर्क प्लेस पे आप रिप्यूटेड फ़ील करें, एप्रिशिएटेड, रिकॉग्नाइज़्ड फ़ील करें, कुछ ऐसी स्थिति बन जाए, वो भी जो है वो पॉसिबिलिटी अच्छी नज़र जो है वो आ रही है। लेकिन अपने कॉलीग से थोड़ा होशियार रहिए, वो आपसे जल सकते हैं इस 1.5 महीने के दौरान। पॉलिटिक्स खेलने आगे चल कर के पॉलिटिक्स खेलेंगे, ये अभी इस दौरान नहीं ज़्यादा कुछ कर पाएँगे। हाँ, ये है कि कुछ लड़ाई-झगड़ा, तू-तू मैं-मैं हो सकती है, या कुछ कोल्ड वॉर जैसी स्थिति जो है वो आ सकती है। अपनी आइज़ का ध्यान रखिए, जिनको लगता है कि थोड़ी मेरी नज़र बढ़ रही है, तो इस 1.5 महीने में एक टेस्ट अपनी आँख का ज़रूर करवा लीजिए। ठीक है? तो और जिनको चश्मा लगा है, वो एक बार अपना आई स्पेशलिस्ट को दिखाकर ये देख लीजिए नंबर तो नहीं बढ़ा है, ये चीज़ आप ज़रूर करें। ठीक है? जिनके पास्ट में अपने चाचा जी से रिलेशन सही नहीं है, तो बहुत ज़रूरी है कि ये पीरियड में थोड़ा ध्यान रखिए। अगर ऐसा कोई सिनेरियो बनता है, वो सामने आते हैं, या कोई ऐसी उनसे कोई मतभेद है, तो भई कोई भी फादर फिगर, पर्टिकुलरली चाचा की बात हो रही है, तो ऐसा जो है वो आपको नहीं करना। चीज़ों को लेट गो कर दीजिए और जिस तरीके से निपटाई जा सकें उसको निपटा लीजिए। ठीक है? उसके बाद अब जो बिज़नेस में है, तो देखिए जो बिज़नेस में है, बिज़नेस नया स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो अच्छा है। और ऑलरेडी बिज़नेस में ही कुछ हैं आप और उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ उसमें नया कुछ लाना चाहते हैं, कोई टेक्नोलॉजी या कुछ भी ऐसा नया लाना चाहते हैं, तो ये बहुत शुभ समय जो है वो आपके लिए रह सकता है। कुछ एक्सपेंशन करनी है तो उसके लिए भी अच्छा है। ठीक है? उसके बाद अब आपका ये 1.5 महीना जो है हार्ड वर्क बहुत होगा अपने कार्य क्षेत्र में, और हार्ड वर्क पे भी करेगा। ऐसा नहीं है पे नहीं करेगा, अच्छा है, मैंने बताया एप्रिसिएशन होगी और आपका हार्ड वर्क भी जो है वो ज़रूर होगी। ठीक है? अब इस दौरान आप देखेंगे कि आप में ना एक हिम्मत आ रही है, एक जज़्बा आ रहा है, एक एनर्जी आ रही है। जो चीज़ें पहले अनकही थी, नहीं बोल पाए किसी कारण से, अब मन करेगा उनको जवाब देने का, जिनको जवाब देना था, पेंडिंग था, बोलनी थी ये बात, जो भी था, ये सारा कार्य क्षेत्र में ये चीज़ें जो हैं वो
पर्टिकुलरली होंगी जो आपका मजाक उड़ा रहे थे या कुछ उड़ा रहे थे। अब आपका एटीट्यूड जो है वो थोड़ा बदलेगा। आप कहोगे भाई भाड़ में जाओ, और हो सकता है कि सामने से कुछ आप जवाब दे भी दें उनको, तो ये स्थिति हो सकती है। लेकिन ये ध्यान रखिए, भाषा की जो है, भाषा शैली का आपको जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जो लोग अथॉरिटी में हैं, जो लोग जैसे बिजनेस ओनर्स हैं, उनके नीचे एम्प्लॉयज़ हैं, या कोई सीनियर्स हैं उनके नीचे जूनियर्स हैं, आप किसी कंपनी के बॉस हैं, सीईओ हैं, या जो भी आपका पेशा है जिसके नीचे अंडर कोई काम करता है, तो भाई ऐसा ध्यान रखिए, अभी ये दौरान में ईगो एरोगेंस नहीं आनी चाहिए। आपको उनको अपनी अथॉरिटी का फ़ायदा जो है वो ऐसा गलत नहीं लेना है, और किसी के साथ पार्शियलिटी जो है वो बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। अब इस दौरान जितनी भी आपकी इमोशनल फीलिंग्स थी, जो चीज़ें आपको इमोशनली परेशान कर रही थी, बहुत बड़ा चेंज जो है उसमें आप देखेंगे। 1.5 महीना बहुत लोग परेशान थे कि कई चीज़ों को लेकर के ऐसे इमोशनल टर्बुलेंस में थे, तो ये 1.5 महीना अच्छा जाएगा। एक एनर्जी जो है वो बैलेंस करेगी इन सब चीज़ों को। वर्कलोड थोड़ा इंक्रीज हो सकता है, काम जो है वो थोड़ा बढ़ सकता है। इसी के दौरान जो है वो आपकी नींद थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, तो भाई टेक गुड स्लीप। ऐसा नहीं है कल ये करने वाला है, बढ़ गया काम, तो नींद में ही वो चीज़ें आ रही हैं। नींद अच्छी लेंगे तो सही से काम कर पाएंगे, नहीं तो प्रॉब्लम हेल्थ की जो है वो आ सकती है, ठीक है। जाने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं, हैंडीकैप्ड पर्सन की ये 1.5 महीना महीना अगर आप कर सकें, अच्छे से सेवा कीजिए, उनको कुछ ना कुछ देते रहें, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा जो है वो काम करेगा, कर्क राशि वालों के लिए। चलिए दोस्तों, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, हाइप करना चाहें हाइप कर सकते हैं। आगे बात करेंगे लियो राशि वालों की। लियो राशि वाले जिनकी सिंह राशि मून साइन जो चंद्र राशि है उनकी, जिनकी लियो बनती है, उनके लिए क्या हिदायत है, मंगल का ट्रांजिट पर्टिकुलरली उनके लिए क्या लेकर आया है, और क्या चीज़ें हैं जो जिसमें आपको संभल करके चलना है, ठीक है। देखिए, लियो साइन के लिए एक्सट्रीमली गुड सिचुएशन जो है वो बनी हुई है। ये मंगल की जो ट्रांजिट हो रहा है लियो के लिए जो है वो काफ़ी अच्छा जो है वो माना जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ आपको ये देखनी है, कहीं आपका ज़िद्दीपन, कहीं आपका एग्रेशन, ये चीज़ें अगर या ओवर एक्साइटमेंट कह लीजिए, ये चीज़ें अगर आई तो फिर अटकलें कहाँ आएँगी, आपके काम तकरीबन जो है वो बन जाएगा, लेकिन एक्साइटमेंट के कारण आपकी वो 1% पे आकर के अड़ सकता है। तो एक्साइटमेंट नहीं करनी, चुप करके काम करना है, बहुत ज़्यादा ढिंढोरा नहीं पीटना, स्ट्रैटेजीज़ नहीं बतानी, या कुछ भी है ज़्यादा इसको कुछ सोच रहे हैं आप तो उसका ढिंढोरा नहीं पीटना। बाहर जाना चाहते हैं, ढिंढोरा नहीं पीटना। हायर स्टडीज़, ढिंढोरा नहीं पीटना। कुछ भी ऐसी मेन इवेंट कुछ होने वाला है लाइफ का, तो उसके बारे में ज़्यादा शोर जो है वो आपको नहीं बताना, ठीक है। उसके बाद काफ़ी आपके पुराने जो पेंडिंग काम थे, जो अड़े हुए थे, मुश्किलें आई थी, ब्लॉक्ड थे, अब रास्ते दिखाई देंगे, एनर्जी आएगी, उनके ऊपर आप अमल करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे कि ये काम अब मुझे ऐसे करना चाहिए, और कंफर्ट ज़ोन से जातक बाहर आएगा और उसको वाक़ई में करेगा। ये 1.5 महीना आप लोगों के लिए वाक़ई में जो है वो बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। देखिए, सिबलिंग्स का थोड़ा ध्यान रखिए कि खासकर भाई जिनके भाई हैं, अगर वो कुछ ठीक है करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन आपको जो है चीज़ों को कोशिश करके दबा लेना है, और बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट करके बड़े-बड़े इश्यूज़ क्रिएट नहीं करने। ये इस दौरान हो सकता है कि आपसे कुछ लोग जलें भी, मैं रिश्तेदार का नाम नहीं लेता, लेकिन थोड़ा एटीट्यूड, या थोड़ा आपके उनको लगे कि यार इसमें तो अलग ही एटीट्यूड है, बाकी लोग झुकने को तैयार हैं लेकिन इनकी अकड़ ही नहीं खत्म होती, तो ऐसी सोच लोग बनाएंगे आपके लिए। लेकिन अपने भाई जिनके हैं उनसे आपको कोई विवाद नहीं करना, वो कुछ भी ऊट-पटांग कर दें या जो भी है, लेकिन आपको जवाब नहीं देना, रिवेंजफुल नहीं होना, ये उनके लिए है जिनके भाई हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत ज़्यादा अभी अर्ज बढ़ेगी, 1 डेढ़ महीना एकदम से मन मन में थॉट्स आएंगे कि सोशल मीडिया पर जो है कुछ करके आमदनी स्टार्ट करें, या कुछ कई लोगों को होगा कि नहीं, फेम पाने की कोशिश कर सकते हैं कि मशहूर होना है, कैसे सभी कर रहे हैं तो मैं भी करता हूँ या करती हूँ, चाहे अपना प्रोफेशन उसमें बूस्ट करें। तो सोशल मीडिया का एक इसमें जो है वो रहेगा, इसमें इम्पैक्ट जो है वो रह सकता है। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता दूं, ये शब्द मैं यूज़ नहीं करता हूँ लेकिन मैं कर देता हूँ, जुगाड़। जुगाड़ जो है वो आपको किसी तरह का नहीं करना फेमस होने के लिए, कि मैं एक ओवरनाइट स्टार बन जाऊं जैसे सब बनते हैं।
तो ऐसा नहीं है, ऐसा जो है वो बिल्कुल आपको कुछ भी उसमें शॉर्टकट या कुछ ऐसा नयापन नहीं लेकर इतना भी आ जाना कि जो है किसी को उसमें आपत्ति हो, ठीक है। ऐसा जो है वो आपको नहीं करना, ठीक है। उसके बाद बहुत ज़रूरी है अपने चार्ट में जुपिटर की स्थिति देख लीजिए। अगर जुपिटर बुरी कंडीशंस में है और ये ट्रांजिट आपका है लियो राशि वालों का, तो एक ब्लड जो है ब्लड का जो है एक बार डोनेशन जो है वो कर सकते हैं इस 1.5 महीने के दौरान, अगर कोई आपको हेल्थ के इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अर्ज बढ़ सकती है सेवा भाव की, पिजन्स को दाना, स्ट्रीट डॉग्स को खाना, चैरिटी डोनेशंस, कई लोग भंडारे भी इस दौरान जो है वो लगा सकते हैं, चैरिटी का मन करेगा, मंत्र चैंटिंग का हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी जो है वो बढ़ सकती है, टेंपल में एक विजिट जो है वो ज़रूर होगी, और रिलीजियस जो है वो आपकी शॉर्ट ट्रैवल हो सकती है, जैसे कोई धाम में जा सकते हैं, कोई धार्मिक स्थल जो है वहाँ पर आप फैमिली के साथ जा सकते हैं। तो इसके चांसेस पूरे पूरे जो है वो बनते दिखाई दे रहे हैं। अभी पीछे कोई मेरे पास आया था, वो बता रहे थे कि हमारा बांके बिहारी जी के दर्शन करने का बहुत मन है। तो अलग अलग से सबकी सिचुएशन है, कोई कहीं जाना चाहेगा, कोई वृंदावन जाना चाहेगा, कोई कहीं पे भी जो भी है तो वो जाना चाहें जा सकते हैं, अच्छा समय है, ठीक है। हायर स्टडीज जो ट्राई कर रहे हैं तो पूरी एफर्ट लगाएंगे और उनके एफर्ट जो है इस समय काम भी आएंगे। हालांकि अब चार्ट में स्थिति देखनी पड़ेगी, अगर शनि का प्रभाव है तो फिर हो सकता है, लेकिन हायर स्टडीज के चांसेस अच्छे हैं। अगर आप सही से मेहनत करेंगे तो लक भी जो है वो आपको फेवर करेगी, लेकिन ढिंढोरा पीट करके करेंगे, एक्साइटेड रह करके करेंगे तो 99% के बाद जो है वो आपकी अटकलें आ सकती हैं, ठीक है। 1% पे चीज़ अड़ सकती है, इसका ध्यान रखना है। आपको ओल्ड एज शेल्टर्स में ज़रूर जाना चाहिए इस 1.5 महीने के दौरान। किसी भी थर्सडे निकल जाइए, थर्सडे जा कर के वृद्ध आश्रम में जा कर के, अपने हाथ से नहीं खिलाना है तो जो भी है अपने हाथ से थाली रख दीजिए, या कुछ भी उनको दान अपने हाथ से, कंबल देना है या कपड़े देने हैं, देना चाहें तो दे सकते हैं। ये आपके लिए जो है वो अच्छा रहेगा, ठीक है। फादर से, अपने पिता से या फादर फिगर से कोई बहस इस दौरान मत कीजिए। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग बनती है दबा लीजिए चीज़ों को, ठीक है। किसी प्रकार की ऐसी वो नहीं करनी। और जिनके अभी ऐसा कुछ चल रहा है वसीहत का, तो उसमें भी अपने आप को नरमी दिखाइए। बहुत ज़्यादा अगर गर्मी दिखाएंगे तो वो कहावत है, गर्मी खाई और माल बेगाना, मतलब कि हाथ से निकल जाएगी वो चीज़, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। इस समय 1.5 महीने में हो सकता है कि किसी क्रॉस कल्चर, दूसरी जाति के या दूसरे कल्चर के, दूसरे धर्म के लोग जो हैं उनसे दोस्ती कोई नई बन सकती है, या जिनसे ऑलरेडी थोड़ी जान पहचान है वो एक बार आपसे मुलाकात हो, या फॉरेन में किसी दूसरी जाति के या आपके जन्म स्थान से कोई दूर किसी जगह से दूसरी जाति के कोई ऑपोजिट जेंडर भी हो सकते हैं या सेम जेंडर हो सकते हैं, उनसे कोई आपकी वार्ता हो, फ़ोन पर कोई कनेक्शन हो, या ऐसे जो है वो सिनेरियो भी बन सकते हैं, ठीक है। और जो जानते हैं ऑपोजिट जेंडर को वो थोड़े क्लोज भी आ सकते हैं, ये भी जो है इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है। अच्छा समय है कि बड़ों का एडवाइस लीजिए, एल्डर्स का एडवाइस लीजिए, इस समय आपको काम आएगा। अपने आप से जो है किसी प्रकार का कोई ऐसा डिसीजन मत ले लेना जो आपको आगे चल करके लगे कि ये डिसीजन मुझे नहीं लेना चाहिए था। पूरा पूरा सपोर्ट, एडवाइस अपने एल्डर्स का ज़रूर लीजिए, बहुत बढ़िया होगा। अगर आपका लियो साइन है, मून साइन, गायत्री मंत्र ज़रूर पढ़िए। 1.5 महीना जो है लगातार एक रूटीन बना लीजिए, वो बहुत आपके लिए अच्छा होगा। नहीं माला कर सकते 43 टाइम्स कर लीजिए, बहुत बढ़िया है। आपको एक अलग कॉन्फिडेंस चेंज जो है वो ज़रूर देखने मिलेगा। हनुमान चालीसा कर सकते हैं, हनुमान चालीसा आप ज़रूर पढ़िए। चलिए दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, हाइप करना चाहें हाइप कर सकते हैं। वर्गो राशि वालों की बात करेंगे। जिनका वर्गो मून साइन वर्गो है उनके लिए दोस्तों अब क्या हिदायत है। लगन नहीं देखना आपको, चंद्र राशि आपकी वर्गो है तो उसके लिए क्या हिदायत है। देखिए, ये जो मंगल का गोचर है, वर्गो राशि वालों को बहुत ज़्यादा सतर्कता, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एक तो यहाँ पर कुछ ऐसा सिनेरियो बन सकता है कि कोई अनअर्न्ड इनकम या कोई ऐसा सिनेरियो बन जाए, जो पैसा आपको आना था पिछला वो आने की उम्मीद, उसके चांसेस बन सकते हैं, ठीक है।
या वो किसी, वो अलग अलग डिपेंड करेगा, कोई रिश्तेदार से आने थे या कोई कोर्ट केस था वहाँ से आने थे, या कोई पैसे आने का अनअर्न्ड जो है आपके वो सिनेरियो बन सकता है, ये 1.5 महीना लगातार जो आगे आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर जिनकी जायदाद के बंटवारे के बीच में है तो भाई ये भी 1.5 महीना आपके लिए शुभ है। पर्टिकुलरली जो जायदाद का बंटवारे के उसमें चल रहा है, उनका केस हो या कुछ भी हो, वो आपके हक में चीजें जो हैं वो बनती दिखाई दे रही हैं। ठीक है, इन लॉज जो जो शादीशुदा हैं उनके इन लॉज जो हैं वो आपको फाइनेंशियली मदद कर सकते हैं किसी प्रकार से, किसी चीज़ से आपको हेल्प करके उसमें से एस्केप करवा सकते हैं, या आपको कुछ धन मिल जाए उनसे, या कोई और सपोर्ट मिल जाए किसी प्रकार से फाइनेंशियली, तो उसके भी लिए जो है ये महीना 1.5 महीना जो है वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद स्पाउस से हो सकता है कई लोगों की कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो जाएं, कुछ तू मैं छोटी सी बात हो उसके ऊपर आपको उनके ऊपर दबाव डालने की कोशिश, ईगो जो है वो आपकी हो सकती है कि नहीं इसको चुप करा दूं, ईगो, दबाव, डोमिनेंस रखूं। ठीक है, तो ये चीजें जो हैं वो बढ़ सकती हैं, कभी कभार इन लॉज से भी हो जाती है तू मैं, तो थोड़ा इस इन सब चीजों में जो है वो आपको ये महीना 1.5 महीना जो है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद जो मेरी बहनें देख रही हैं जो कुकिंग करती हैं, तो भाई जैसे कोई छींटा तेल का गिरना या कोई किसी भी गैस में कोई हाथ वगैरह में बाजू में कुछ ऐसा जल जाना, तो ऐसे इसमें थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा सतर्क रह करके आपको किचन में काम करना है। अदरवाइज भी थोड़ा फायर बर्न्स जो होती हैं उनसे थोड़ा आपको सतर्क रहना पड़ेगा। और दूसरी बात, जो बिजनेस में है या जो घर पर भी आप लगा लीजिए कि एमसीबी वगैरह सब चेक करके बंद करके जाइए, शॉर्ट सर्किट्स या कुछ ऐसा चांस बन सकते हैं, इसलिए अपना पूरा लाइटिंग और वो सब का जो है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद इट इज़ अ गुड टाइम टू बाय इंश्योरेंस। अगर आपको इंश्योरेंस लेना है किसी भी चीज़ का पेंडिंग है तो ये अच्छा समय है, ले सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि कुछ भगवान ना करे ऐसी स्थिति आ जाए, आपका कोई भी नुकसान हो तो उसकी इंश्योरेंस है, तो उसका झट से जो है वो आपको मुआवजा मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा भटकना पड़ेगा उसके लिए या परेशानी आएगी, तो ये एक अच्छा सिनेरियो है। तो अगर आपको इंश्योरेंस, मेडिक्लेम कुछ भी लेना है, मेडिक्लेम पर्टिकुलरली, तो ये एक अच्छा समय है, आप लेना चाहें ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद किसी भी हिडन रिश्तेदार जिसके बारे में फैमिली को ना पता हो और आपके साथ उसकी बात होती है, या आप किसी अफेयर में जो लोग हैं जिसके बारे में घर पर नहीं पता, सोसाइटी में नहीं पता है, तो उनसे कोई झगड़ा या उनसे कोई तू मैं आप ना करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मंगल है तो अग्रेशन का कारक, तो ये चीज़ें हैं। और जो है थोड़ा आपको अपनी सेक्सुअल अर्ज में जो है वो कंट्रोल करना पड़ेगा, अगर दोस्तों आपकी वर्गो राशि है। ठीक है, उसके बाद जो आपको सोशल मीडिया के थ्रू मिलते हैं लोग, उनसे बहुत ज़्यादा अपनी कमज़ोरियाँ जो हैं वो ना डिस्कस करें तो वो आपके लिए अच्छा है, नहीं तो आगे चलकर जो है वो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कमज़ोरियाँ मत बताइए कि ये हमारे अंदर कमज़ोरियाँ हैं, ये है और वो है, इस चीज़ का जो है वो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपके जो भाई हैं पर्टिकुलरली, तो भाई की हेल्थ को कोई समस्या ना आए, ये उनके कोई स्कैन्स पेंडिंग है या उनकी हेल्थ में कोई भी उनके बदलाव आ रहे हैं, तो उनको बोलिए कि अपने डायग्नोज जो है वो करवा करके ज़रूर रखें। ठीक है, गाड़ी बहुत तेज़ बिल्कुल ना चलाएं, ये अब 1.5 महीना जो आगे आने वाला है थोड़ा इसमें रिस्की रह सकता है। ड्राइव स्लोली कीजिए, सीट बेल्ट, गाड़ी है तो सीट बेल्ट, अगर बाइक है तो हेलमेट, ये लगाकर जो है वो ज़रूर चलाएं, नहीं तो कोई हानि हो सकती है। ठीक है, कई लोग होते हैं कि खुद से जो है वो मेडिसिन खाना स्टार्ट कर देते हैं, तो अगर आपकी वर्गो देखिए मून साइन है तो ये अभी थोड़ा अभी ध्यान रखिए, 1.5 महीना कोई भी दवाई अपने आप से मत खाइए, वो रिएक्शन कर सकती है या कोई साइड इफेक्ट कर सकती है जो एक बड़ा रूप भी ले सकती है और आपको कुछ समय के लिए उस वो प्रॉब्लम दे सकती है। ठीक है, रिएक्शन जिसे हम बोलते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस महीने 1.5 महीने के दौरान आपकी एस्ट्रोलॉजी की जो पैशन है वो पीक पर हो जाएगी, बहुत ज़्यादा जो है वो आपका मन करेगा एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस देखने का, एस्ट्रोलॉजी के बारे में पढ़ने या जो भी है। आप एक बार मन भी बना लेंगे कि या तो इसको प्रोफेशन बना लूँ, या हो सकता है कि इसको किसी एस्ट्रोलॉजर को फ़ोन करके कि हमको ये सीखना है, या आपकी चाहत सीखने की हो, तो ये जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट
हो सकती है। ठीक है, ये महीना 1.5 महीना। ठीक है, अभी देखिए जून 20-25 तक का टाइम जो अभी आगे है, किसी थर्ड पर्सन की एंट्री किसी भी रिलेशन में मत कीजिए। देखिए आपको कोई भी थर्ड पर्सन जो है किसी के खिलाफ जो है वो भड़का सकता है, इसलिए आपको जो है अपना इसमें माइंड लगाना है और किसी के भड़कावे में आकर के किसी से जो है वो लड़ाई झगड़ा जो है वो किसी रिश्तेदार से या किसी से जो है वो आपको नहीं करना है। हो सकता है आपको इसमें महीने 1.5 महीने के अंदर किसी को ब्राइब ब्राइब इज़ इल्लीगल, ऑब्वियसली रिश्वत जो है ये हमारे उसमें खिलाफ है, लेकिन कोई मौका ऐसा आ सकता है आपको किसी को पैसा खिलाना पड़ सकता है या पैसा दे करके किसी चीज़ से छुटकारा पाना या चीज़ों को सेटल करना पैसा दे करके, वो कुछ भी हो सकता है दोस्तों। ये तो स्वाभाविक है, ये ऐसी बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसमें हमें रिश्वत की ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन ये मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इल्लीगल है और आपको इन चक्करों में जो है वो नहीं पढ़ना। ठीक है, जाने से पहले आपको एक रेमेडी दोस्तों बता देता हूँ। वर्गो, अगर आपकी मून साइन है, गुड़ से बने चावल आप मंगलवार के दिन, जितनी देर तक ये ट्रांजिट है, आप आधा जून का महीना तब तक तो कर ही लीजिए, मंगलवार के दिन गुड़ से बने चावल जो है वो आपको गाय को डालने हैं, तो ये आपके लिए जो है वो बहुत अच्छा होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, हाइप कर दें। आगे बात करेंगे लिब्रा राशि की। दोस्तों अगर आपकी तुला राशि है, तुला राशि के लिए मंगल का ये गोचर जो है वो कैसा रहने वाला है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तुला राशि दोस्तों आपकी चंद्र राशि है, तो मंगल का ये गोचर जो है आपको अपनी शादीशुदा जिंदगी में थोड़ा ऐसा फील करवाएगा कि मेरी वैल्यू हो, जितनी है उससे ज़्यादा मेरी शब्दों की वैल्यू हो, मेरी रिस्पेक्ट बढ़े, मुझसे कोई ऊंची आवाज़ में कोई बात ना करे। ये खासकर मैरिड लाइफ में हो गया कि स्पाउस जो है वो ऊंची आवाज़ में बात ना करें और मेरे शब्दों की वैल्यू हो। ये चीज़ थोड़ी पीक पर आ सकती है, बढ़ सकती है, 1.5 महीना ये रह सकती है। ठीक है, उसके बाद कुछ तू मैं हो सकती है, छोटी सी बात का बतंगड़ बन सकता है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं मैरिड लाइफ में, जो अगला अभी ये महीना 1.5 महीना रहेगा, तो ये चीज़ आपको देखनी है। कई लोग अभी क्या करते हैं कि कमज़ोरियाँ निकालने की आदत है, तो ये ट्रांजिट जो है दोस्तों देखिए, कमज़ोरी नहीं निकालनी है अपने स्पाउस के ऊपर। कोई ऐसा नहीं कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप ऐसे करो, वो देखो ऐसा करती है या करता है, आप ऐसे क्यों नहीं हो, ये सब बिल्कुल जो है वो नहीं करना। जिनकी तुला राशि है इस चीज़ का जो है वो ध्यान रखना है। ठीक है, इस दौरान आपको हो सकता है किसी ऐसे षड्यंत्र का पता लगे जो गुप्त तरीके से आपको बदनाम करने की कोशिश, या हो सकता है अभी नहीं लगे, लेटर स्टेजेस में लगे, लेकिन वो चीज़ जो है वो अभी हो जाएगी। कुछ केसेस में ये हो सकता है कि आपके कोई गुप्त शत्रु हो या कोई भी ऐसा कोई क्लोज का इंसान हो, वो आपके साथ जो है कोई भी आपको बदनाम करने की कोशिश जो है वो कर सकता है। थोड़ा आपको सतर्क जो है वो रहना है। ठीक है, उसके बाद अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में किसी थर्ड पर्सन की एंट्री अभी ना होने देना, ये 1.5 महीना बहुत ज़रूरी है। कोई थर्ड पर्सन जानबूझ करके आपको आपके कान में कुछ ऐसी चीज़ बोल सकता है, या आपके स्पाउस के या मैरिड लाइफ के प्रति या किसी चीज़ के कि ऐसा है और वैसा है, तो आप इंस्टेंट होकर के वो डिसीजन मत ले लेना, नहीं तो ये लंबा चलेगा। ठीक है, और जिनके ऑलरेडी कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तब भी ये होगा कि पैचअप होने वाला था, थर्ड पर्सन ने आकर के जिसकी इंटेंशन सही नहीं थी, वो आपका माइंड वॉश कर दिया, ब्रेन वॉश कर दिया, उसके कारण जो है चीज़ें फिर से रिजॉल्व होते रह गई। तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं, आपको इसमें तुला राशि वाले जो हैं वो ध्यान रखना है। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं, बिजनेस है या पार्टनरशिप में किसी तरह हैं, तो इसमें ये हो सकता है कि कुछ आर्ग्यूमेंट्स बगैर किसी कारण से, छोटी सी बात हुई और उसके कारण हो गई, या कोई मन में ही मिसअंडरस्टैंडिंग उनके या आपके आ गई, जिसके कारण झगड़ा जो है वो कुछ देर के लिए हो सकता है, बाद में जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग सही हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर इस महीने 1.5 महीने के दौरान जून एंड तक मान लीजिए, अगर कोई आपके घर पर आपकी बुआ आते हैं, कोई बहन आते हैं, अगर आपके जिनके रियल नहीं है, कज़न ही मान लीजिए, मुंह बोली बहन, तो भाई उनको ऐसे नहीं भेजना, कुछ ना कुछ मीठा दे करके आपको भेजना है। ये चीज़ याद रखिए, घर पे आते हैं, मीठा दिए बगैर उनको ऐसे खाली हाथ नहीं जाने देना। ठीक है, उसके बाद जो लोग
फॉरेन से रिलेटेड कोई काम करते हैं या ऑलरेडी यहाँ से फॉरेन गए हैं, जॉब कर रहे हैं, एमएनसी जॉब्स में हैं, फॉरेन में बिजनेस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, कोई भी फॉरेन कनेक्शन उनका बना हुआ है काम को लेकर, व्यवसाय को लेकर, जॉब को लेकर के, उनके लिए ये जो है महीना 1.5 महीना अच्छा रहेगा, तरक्की भरा रहेगा। इसमें नए एफर्ट्स डाल करके आप और तरक्की जो है करना चाहें तो कर सकते हैं, अच्छा है। कुछ नया स्टार्टअप करना है वो भी उसके लिए अच्छा है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 1.5 महीना जो है, कोई अगर आपकी ज़िंदगी में आता है, कोई रिश्ता मान लीजिए शादी के लिए या कुछ भी ऐसा, चाहे लव हो, पार्टनर हो या कुछ भी है, तो इसमें ये ध्यान रखिए जल्दबाजी का डिसीजन कोई ना हो और सुंदरता मैटर नहीं करनी चाहिए। मैं आपको ये बार-बार बताता हूँ कि सुंदरता नहीं मैटर करनी चाहिए, क्वालिटीज़ करनी है, ठीक है? तो ये जिनकी तुला राशि है, तो भाई मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ, ये ना हो, नहीं तो बाद में बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो आप पछताएँगे, ठीक है? और हो सकता है ये कुछ इसमें ये मेरी बहनों के लिए पॉइंट है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ अनयूजुअल रह सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो टेम्परेरी होगा, वो आपको घबराना नहीं है। जो भी आपके गायनेक वगैरह हैं, उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। अब ये दोनों के लिए चीज़ है, हेडेक का ध्यान रखिए। हेडेक हो सकती है अगर आपकी ज़्यादा फैमिली लाइफ में तू-तू मैं-मैं हो, डोमेस्टिक लाइफ में माइग्रेन की समस्या आ सकती है। बिज़नेस से परेशान अगर रहे तो फिर वो माइग्रेन से का जो है उसका रिलेशन बन सकता है। और अगर आपके चेहरे पर लाली आती है, बीपी और पल्स की प्रॉब्लम रहती है, तो फिर जो है डॉक्टर को आपको ज़रूर दिखाना है, ठीक है? चलिए दोस्तों, अगर थोड़ी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट कर दें। आगे बात करेंगे स्कॉर्पियो की। जिन मेरे भाई और बहनों की वृश्चिक राशि है, चंद्र राशि, मून साइन जिनका स्कॉर्पियो है, उनके लिए मंगल का ये ट्रांजिट, आपके ही राशि के स्वामी का जो ट्रांजिट है वो कैसा जो है वो रहेगा। दोस्तों अगले 1.5 महीने के लिए ये आप अपने मन में बिठा लीजिए कि आपको बाहर का खाना नहीं सूट करेगा, इसलिए मत खाइए। अपनी स्टमक का जितना ध्यान रख सकते हैं आपको रखना है, समझ लीजिए इस बात को, ठीक है? वृश्चिक अगर आपकी राशि बनती है। उसके बाद इंटेस्टाइन्स की प्रॉब्लम और स्टमक, ये इसका ध्यान रखिए। उसके बाद आपके मन में ऐसा नहीं आना चाहिए कि मेरे साथ कोई दुश्मनी कर रहा है तो मुझे पूरा का पूरा गिव इट बैक वाला एटीट्यूड रखना है और वहीं पर जिद नहीं पकड़ के बैठ जानी कि जितनी देर तक इसकी ऐसी की तैसी नहीं करता तब तक मैं यहाँ से हिलूंगा ही नहीं, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, तब तक मैं काम पर ध्यान नहीं दूंगा। ऐसा अगर आपने कर लिया तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको आगे जाकर प्रॉब्लम जो है वो दे सकती हैं, ठीक है? इस महीने 1.5 महीने में अपने अग्रेशन के ऊपर काबू पाइए। जो कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट सेटल हो रहे होंगे उसमें बहुत ज़्यादा अपना रौद्र रूप दिखा करके जो है वो और लंबा मत कीजिए। ये आपके लिए अच्छा है, आप अच्छा काम करेंगे, स्ट्रैटेजीज अच्छी बना करके निपटारा कर लेंगे। लेकिन अगर खुद ही इसमें ईगो आ गई आपके तो फिर प्रॉब्लम जो है वो लंबी चल सकती है। कई बार हम क्या करते हैं, एक शब्द किसी का बोला गया हमें नहीं पसंद होता, हम उस पर अड़ जाते हैं कि ये वाली बात क्यों बोल दी, ये शब्द क्यों यूज़ किया। अक्सर ये नेचुरल चीज़ है, स्वाभाविक है। लेकिन यही चीज़ जो है वो आगे चलकर इतनी लंबी खिंच जाती है कि हमारे खुद का जीना जो है वो मुश्किल हो जाता है। गर्मी भी आगे बढ़ रही है तो धूप में चक्कर लगाने और ये सब करना तो देखिए बहुत मुश्किल वाला काम है, इसलिए समझ जाइए जहाँ निपटारा हो जाए अच्छा है और काम पर जो है वो आपको ध्यान देना है, ठीक है? उसके बाद सिनेरियो ऐसा बन सकता है कि आपको जॉब में भड़काया जाए किसी प्रकार से, कोई कॉलीग आपको भड़काए या कुछ भी बॉस को शिकायत करे या कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है, तो ये सिनेरियो बन सकता है। लेकिन ये भी देखा जाता है कि अगर आप अवॉइड करेंगे, अपने काम से काम रखेंगे, मतलब रखेंगे, तो आपको एप्रिसिएशन भी जो है लेटर ऑन इस चीज़ की ज़रूर मिलेगी, ठीक है? जो मेरे छोटे भाई-बहन हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी कोर्स के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, एनी व्हिच वेज़ कुछ नहीं समझ में आ रहा है, चीज़ें ग्रैब नहीं हो पा रही, ध्यान नहीं लग रहा है, एग्ज़ाम सर पे है या एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो देखिए ये उनके लिए जो है स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए एक अच्छा समा है। तो एनर्जी एक ज़रूर आएगी एग्ज़ाम को क्रैक करने की, जो जज़्बा है वो उसमें आपकी जो है वो आगे इंटेंशन ज़रूर बढ़ेगी, इसमें देखा जाएगा। अच्छा जो है ये 1.5 महीना आपके लिए रह सकता है, ठीक है? उसके बाद
देखिए, अगर कोई दूसरी जाति का, दूसरे धर्म का, दूसरे कल्चर का इंसान आपकी लाइफ में आता है, तो इंटीमेसी इतनी जल्दी मत बना लीजिए। वो बहुत जल्दी जो है ये चीज़ें हो सकती हैं, बहुत जल्दी करीब आना या किस कई प्रकार से आपको फ़ेवर मिल जाना उसका, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन आपको अपने आप को कंट्रोल जो है वो काबू बहुत इसमें रखना पड़ेगा, नहीं तो ये इंटीमेसी की तरफ जो है वो ज़्यादा निकल सकता है। तो इसमें आपको ध्यान जो है वो रखना है, ठीक है? उसके बाद किसी की बात पे आकर के लोन जो है वो नहीं लेना, और ऐसे मत सोचना कि आपको छोटे-मोटी चीज़ की भी ज़रूरत है तो तुरंत जो है वो लोन ले लिया। इस ये 1.5 महीने में मन करेगा कि इसके ऊपर लोन ले लूँ, उसके ऊपर लोन ले लूँ, लोन कहीं से मिल जाए या कुछ ऐसी स्थिति। लोन के बारे में थिंकिंग आएगी, मत सोचना, प्रॉब्लम में आएँगे, इसका कोई फ़ायदा जो है वो आपको नहीं है, ठीक है? अच्छा समय रहेगा अगर जो लोग सोच रहे हैं कि मुझे जिम जाना चाहिए, जिम के मन में बार-बार जिम का आ रहा है, रनिंग स्टार्ट करनी है, वॉक स्टार्ट करनी है, कुछ भी मैंने ऐसा कोई फिज़िकल एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, अपनी तोंद अंदर करनी है या कुछ भी ऐसा फिट होना है, तो उनके लिए एक अच्छा समय है। अगर आप करना चाहें तो चांसेस बनेंगे, बहुत सारे लोग जो हैं वो जिम जॉइन करने का जो है उनका सीन बन सकता है, और बनना चाहिए भी, अपने आप को फिट रखेंगे तो अच्छा है, ठीक है? उसके बाद लेकिन शत्रु अड़ मत जाइए डिस्प्यूट्स के अंदर, बिल्कुल ये मत कर दीजिए कि डिस्प्यूट खत्म नहीं होगा तो मैं अपनी लाइफ आगे नहीं बढ़ाऊंगा। ऐसा जो है वो आपको नहीं करना, ठीक है? उसके बाद प्रमोशंस के लिए अच्छा है, प्रमोशंस हो सकते हैं, ये बढ़िया है। 1.5 महीना एक अच्छा जो है वो दिखाई देता है। पैसे की जरूरत अगर जिन लोगों को पीछे आ रही थी और उनका हाथ रुक रहा था क्योंकि पैसे की कमी आ गई, ये 1.5 महीना है, कहीं ना कहीं से भगवान किसी ना किसी ज़रिए को भेज देगा जहाँ आपकी वो पैसे की किल्लत, जो पैसे की नीड है वो पूरी हो जाएगी, ठीक है? थोड़ी बहुत है वो तो डेफ़िनेटली कहीं न कहीं ज़रिया जो है वो उसका बनता दिखाई देता है, ठीक है? उसके बाद अब ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि जिनके हाथ-पैर सुन्न होते हैं, हाथ-पैर जिसे हम नंबनेस बोलते हैं, फीट हैंड और फीट की, या हेडेक रहती है या ये सेंटर में जो है वो आपको लगता है कि सुन्न हुआ है, कुछ नहीं काम कर रहा, तो भई ये आपको जो है वो डॉक्टर को दिखाना है, इसको इग्नोर आपको नहीं करना है ये 1.5 महीने के दौरान, ठीक है? ये भी हो सकता है कि इस दौरान आपको कोई आपके जूनियर हों, आपके सर्वेंट्स हों, ड्राइवर्स हों या कोई भी आपका एम्प्लॉयी हो, तो उनके द्वारा जो है किसी एक कोई ख़ास जो है वो मदद मिल सकती है, कोई ख़ास आपको सपोर्ट जो है वो मिल सकता है, तो ये चीज़ जो है वो आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट कर दें। आगे बात करेंगे सैजिटेरियस के बारे में। जिन लोगों की धनु राशि है, चंद्र राशि जिनकी धनु है, मून साइन जिनका सैजिटेरियस है, उनके बारे में दोस्तों क्या चर्चा है? ये मंगल का जो ट्रांजिट है वो धनु राशि वाले लोगों के लिए क्या स्पेशल जो है वो लेकर आने वाला है? बहुत बढ़िया है। सैजिटेरियस राशि वालों के लिए ये बहुत बढ़िया ट्रांजिट जो है वो माना जाएगा। लेकिन इसमें एक तो अपनी आँखों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जिनको चश्मा लगा है वो अपना एक बार टेस्ट करा लीजिए कि नंबर तो नहीं बढ़ा, और जिनको लगता है कि मेरी आँखों में इचिंग है या कुछ पानी निकलता है या कुछ भी ऐसा फ़ील होता है, तो एक बार अपनी आँखें ज़रूर जा कर के इस 1.5 महीने में टेस्ट करा लीजिए, ठीक है? देखिए, लव रिलेशंस में ये 1.5 महीना जो ऑलरेडी चल रहे हैं लव रिलेशंस में, ओवर पोजेसिव होने का कुछ ऐसा सीन बन जाएगा कि आपको लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर पोजेसिव हो रहा हूँ या हो रही हूँ। ये अपने आप सिचुएशन जो है वो बन सकती है, इसके कारण प्रॉब्लम आएगी रिलेशन में। तो स्पेस जो है उसको मत भूलिए, स्पेस देना बहुत ज़रूरी है एक रिलेशन में। ओवर पोजेसिव होना जो है सामने वाले को जो है वो अनकंफर्टेबल कर सकता है, ठीक है? जल्दबाजी का प्यार, मोहब्बत, इश्क, इन सब में जल्दबाजी नहीं करनी। फेस देखकर फ्लैट हो गए और अच्छी क्वालिटीज़ देखी नहीं है, लॉन्जेविटी, फ्यूचरिस्टिक सोच क्या मिलेगी, नहीं मिलेगी, बस सुंदर हैं तो प्यार हो गया, ऐसा जो है वो आपको इसमें नहीं करना, ऐसा जिनके लाइफ में कोई आए, ठीक है? उसके पास। अब जिनके ऑलरेडी रिलेशन में है, जो लव रिलेशन में है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड है, तो उसमें हो सकता है कोई खर्चा आपको करना पड़ सकता है, या कोई नया आपकी ज़िंदगी में जुड़ा है आपके साथ, नई-नई बात हुई है स्टार्ट होनी, तो उसको गिफ्ट में आपका पैसा जो है जितना सोचा था उससे ज़्यादा खर्चा आपका करने का मन कर सकता है। तो ये चीज़ हो सकती है, इसमें आपको थोड़ा पैसे का अपना बचाव करना है, ठीक है? ग्रैबिंग
पावर का भाव है, चीज़ों की समझ का भाव है। तो ये यहाँ पर अगर ये आपकी सैजिटेरियस साइन है, तो मंगल का ट्रांजिट हुआ है, तो ये देखा जाएगा कि समझ बढ़ेगी, इंटेलिजेंस बढ़ेगी। जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि याद नहीं हो रही चीज़ें, भूल रही हैं, नहीं पकड़ बन पा रही है, ये इसके लिए जो है ये ट्रांजिट बहुत अच्छा माना जाएगा। जो पढ़ाई कर रहे हैं उनकी पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं बन पा रही थी, चीज़ें याद नहीं हो पा रही थी, उसके लिए ट्रांजिट जो है वो अच्छा है। इस दौरान आपको गाने सुनने का बहुत मन करेगा। ये 1.5 महीना जो है आपकी कुछ ऐसी रूटीन बन सकती है कि आप बीच में गाने सुनने स्टार्ट कर दें, यूट्यूब या कहीं पर भी ऐसा सोने से पहले स्टार्ट कर दें, या कुछ भी ऐसा सीन जो है, कई लोग वो भी करेंगे, जैसे गाना गाते हैं, हम खुश होते हैं तो गाना गाते हैं, तो ये भी सीन जो है वो चलते चलते नहाते या कैसे भी कह लीजिए, ये सीन जो है वो बन सकता है। ठीक है, उसके बाद अब देखिए ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिनकी सैजिटेरियस मून साइन है, धनु राशि है, जिनकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा सावधान जो है वो होना है, नहीं तो स्पाउस जो है वो आपको हार्म कर सकते हैं अगर ये चीज़ बाहर आ जाती है। तो भाई ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, जिनकी औलाद है, जिनके बच्चे हैं, उनसे हो सकता है, जो जो थोड़े बड़े हैं, तो उनसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ झगड़ा हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है, लेकिन वो टेम्पररी होगी, थोड़ी देर के लिए आएगी, वो सही हो जाएगी, आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन इसको बढ़ाना नहीं है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए, और उनको डिक्टेट करने की कोशिश नहीं करनी है अपने बच्चों के ऊपर, नहीं तो वो अंदर से आपको प्यार करना जो है वो बंद कर देंगे, इज्जत नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद जितने भी रिश्तेदार हैं, जो भी अभी लोग आपके सामने आएंगे, चाहे वो काम से रिलेटेड हो, आपकी फैमिली के हों, बड़े विनम्रता से बात करें, यही आपके सक्सेस के लिए सबसे अच्छा है। आपको किसी से जो है बुरे तरीके से बात जो है वो नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद ऐसा नहीं करना कि आर्गुमेंट हो रही है तो मुझे जीतने का मन है, कि नहीं, आर्गुमेंट में चाहे लॉजिक नहीं समझ में आ रहा, लेकिन हमको जीतना है उस आर्गुमेंट में, कि इसकी बस करवानी है और मेरी विजय होनी चाहिए, जो मैंने बोला है उसको मनवाना है। ये काम जो है वो आपको नहीं करना। ठीक है, बच्चों के एक चीज़ बोल दी तो फटाफट से उनको कुछ भी ले दिया, तो ये खर्चे करवा सकते हैं, बच्चे ने ये डिमांड की तो आपने उससे भी ज़्यादा कर दिया, तो ये 1.5 महीना भाई थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, जो जातक, जो लोग मेडिकल से रिलेटेड है, मेडिकल प्रोफेशन से, डॉक्टर्स हैं, डाइटिशियन, डेंटिस्ट, हेल्थ केयर, दवाइयों का काम है, जो इस सर्जिकल इक्विपमेंट्स हो गया, तो कोई भी सर्जन, डॉक्टर्स, जो भी मेरे भाई बहन हैं, या सॉफ्टवेयर में हैं, इंजीनियर्स हैं, क्रिएटिव आर्ट्स में हैं, डांस, म्यूजिक, सिंगिंग, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, इन सब फील्ड्स में जो है, उनके लिए जो है ये 1.5 महीना अच्छा है। तरक्की के होने के चांसेस, लाइमलाइट में आने के चांसेस जो हैं वो बन सकते हैं। जाने से पहले आपको एक चीज़ सतर्क करना चाहूँगा, इस 1.5 महीने में ऐसा भी चांस बन सकता है कि किसी ऊँचे ओहदे के पर्सन के साथ जो है आपकी तू-तू मैं-मैं ना हो, वो आपको ट्रबल आएगी उसमें, जैसे कोई पुलिस वाला हो या कोई भी महकमे का हो। तो भई इन लोगों से थोड़ा हाई रैंक्ड पर्सन जो ये लोग हैं, इनसे थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है। बड़े ऑफ़िसर से कोई पंगा नहीं करना, बड़े पॉलिटिकल लेवल के इंसान से कोई बहुत ज़्यादा ऐसा वो ना हो जाए आपका कुछ गर्मी-सर्दी, इस चीज़ में जो है वो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, तो ये बात हुई सैजिटेरियस साइन की, आगे बात करेंगे कैप्रिकॉर्न साइन की। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। मकर राशि, जिनकी दोस्तों चंद्र राशि मकर है, ये ट्रांजिट जो मंगल का है, ये इनके लिए कितना खास है और क्या हिदायतें जो हैं वो आपको लेनी है। तो मकर राशि, मून साइन जिनका कैप्रिकॉर्न है, मंगल का ट्रांजिट जो है, आपका मन करेगा फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा करने का। हो सकता है आपको फैमिली के ऊपर थोड़ा खर्चा भी करना पड़ सके। ये फैमिली कौन सी है? जिस छत के नीचे आप रहते हैं, ये उस फैमिली की बात हो रही है, ना कि पूरा कुनबा। ठीक है, एंटायर फैमिली एक्सटेंडेड की बात नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ जिस फैमिली के साथ आप रहते हैं, जिस छत के नीचे आप रहते हैं, उनसे आपको बेनिफिट मिल सकता है, उनके ऊपर खर्चा हो सकता है, लेकिन कुछ आर्ग्यूमेंट भी हो सकती हैं। तो दबाव डालने की कोशिश जो है वो बिल्कुल आपको उनके ऊपर नहीं करनी, जिस भी स्थिति में आप इस समय हैं। ठीक है, उसके बाद कार्य क्षेत्र में किसी भी
कॉलीग से, टीम मेंबर से, जूनियर से, सीनियर से, या ये बॉस से, इवन की जो पानी पिलाने वाले होते हैं उधर, उनसे भी कोई तू मैं कोई बहसबाजी आपको नहीं करनी है। जो आपको पता लगे कि ये मेरे साथ गलत हो गया, मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे साथ ये हुआ, तो आपको अपनी थोड़ी सी ईगो, थोड़ी टोन जो है वो सही रखनी है, ठीक है। पेट का बहुत ज़्यादा आप लोगों को ध्यान रखना है। जिनकी मकर राशि है, ये 1.5 महीना पेट में समस्याएं आ सकती हैं, तो बाहर का खाना कम खाइए, फ्राइड कम खाइए, और कोशिश करके 9 बजे से पहले पहले आपका डिनर हो जाना चाहिए। अगर आप 12 बजे तक भी सोते हैं, तो अगर आप जल्दी सोते हैं तो और जल्दी आपको डिनर जो है वो करना है। ये चीज़ का ध्यान रखिए, फ्राइड आपको सूट नहीं करेगा। और जो हार्ट पेशेंट्स देख रहे हैं मेरी वीडियो, भाई उनके लिए तो ये 1.5 महीना एक बूंद भी ऑयल की जो है वो आपको ऐसा जो है वो नहीं अच्छा है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। उसके बाद जो लोग, जिनका साउथ फेसिंग घर है, 1.5 महीना अपनी सेहत का, परिवार का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये पर्टिकुलरली उनके लिए जिनका साउथ फेसिंग हाउस है, ठीक है। उसके बाद कुछ सीक्रेट्स हैं जो शेयर हो सकते हैं फैमिली मेंबर के साथ, जो आपने नहीं बताए करके हैं और आप बताना चाह रहे थे, या आपको अंदर ही वो चीज़ परेशान कर रही थी, मैं बताऊं या ना बताऊं। इस 1.5 महीने के दौरान वो चीज़ बाहर आ सकती है, आप बोल सकते हैं। या कोई चीज़ ऐसी बोल सकते हैं जो आउट ऑफ एक्साइटमेंट एकदम से निकल जाएगी, फिर आप बाद में रियलाइज़ करें, यार ये मैंने क्यों बात बोल दी, मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी। तो ये अपनी थोड़ा काबू करके रखें इमोशंस को, एक्साइटमेंट को, नहीं तो कुछ ऐसी चीज़ बाहर ना आ जाए जो आपको नहीं बोलनी थी। तो ये आपको जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है। एक आधा कुछ डिनर ऐसा हो सकता है नानका पक्ष की फैमिली के साथ, हो सकता है मामा फैमिली, हो सकता है मौसी की फैमिली, मतलब मामा की फैमिली, मामा मामी, उनके बच्चे, या मौसा जी मौसी उनके बच्चों के साथ। तो कुछ ऐसा डिनर या कोई गेट टुगेदर, कॉफ़ी या कुछ भी ऐसा बन सकता है ये 1.5 महीने के दौरान। उनका कोई आपके साथ कनेक्शन ज़रूर बन सकता है, ठीक है। और जिनके साथ है ही नहीं, एक टाउन में, हो सकता है उनका कोई कॉल आ जाए या बात हो जाए उनसे, उनके साथ, तो कुछ ऐसा इन लोगों से हो सकता है, ठीक है। अच्छा महीना है अगर आपको व्हीकल लेना है, वाहन लेना है, तो उसके लिए ये बढ़िया माना जाएगा। कैप्रिकॉर्न राशि है, लेना चाहें ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फैमिली में ज़बरदस्ती उम्मीद ना करें कि मेरी एप्रिसिएशन हो, मैं कोई ऐसे काम करूं और अब मुझे थैंक यू, अब मुझे एक्नॉलेजमेंट। भाई ये चीज़ें जो हैं वो आपको नहीं करनी है, उम्मीद नहीं लगानी है। अगर आपको किसी ने अप्रिशिएट कर दिया, ठीक है, नहीं कुछ थैंक यू बोला या कुछ बोला, तो आपको अपना मन उदास नहीं करना है, और एकदम से हाइपर गुस्सा जो है वो नहीं हो जाना, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद अपनी माताजी से अच्छे से व्यवहार करें। अगर आप को लगता है कि वो पार्शल हैं, दूसरे मेरे साथ दूसरे भाई बहनों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो ये 1.5 महीना चुप रहिए, आर्गुमेंट ना कीजिए। कुछ हीटेड आर्गुमेंट हो सकती है, अपनी माताजी के साथ रिलेशन खराब नहीं करने हैं। और दूसरा, आपके जो ससुर हैं, फादर इन लॉ जो हैं, उनसे भी कोई आपको जो है कुछ ऐसा बन सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होनी है या कुछ ऐसा होना, तो ये भी इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जो मेरे भाई जो हैं वो स्मोक करते हैं, तो देखिए स्मोकिंग थोड़ा कम कर दीजिए ये 1.5 महीने के दौरान। कोई चेस्ट इन्फेक्शन या चेस्ट ब्लॉकेज जिसे हम बोलते हैं, खांसी बहुत ज़्यादा आनी, ये 1.5 महीने में चीज़ हो सकती है, तो स्मोकिंग आप कम कर दीजिए, ठीक है। जाने से पहले आपको ये चीज़ बता दूं कि बहुत सारे लोग जो हैं, हो सकता है इस 1.5 महीने में जिम जाने का जो सोच रहे थे, वो जिम उनका स्टार्ट हो जाएगा। बहुत चांसेस जो हैं वो बन सकते हैं, और अच्छा है अगर आपको करना है, कुछ भी स्टार्ट करना है, रनिंग करनी है, एक्सरसाइज करनी है, तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये कल से ऑलरेडी ट्रांसलेट हो चुका है, तो आज की डेट में भी कई लोग निकल गए हैं, तो हो सकता है अगले 1.5 महीने में ये चांस ज़रूर बने। जाना चाहें ज़रूर जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट कर दें। आगे बात करेंगे कुंभ राशि वालों के बारे में। जिनकी मून साइन कुंभ एक्वेरियस है, कुंभ राशि वालों की क्या ही बात करें। अभी लास्ट फेज उनका 7.5 का ऑलरेडी चल रहा है। बहुत कुछ देखा, बहुत सारे चेहरे देखे, बहुत कुछ समझ में आया, कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। बहुत अप्स एंड डाउन देखे, बहुत शिफ्ट देखी जॉब्स की, इधर से उधर गए, इधर से उधर गए, फिर अभी कईयों की लगी भी है जॉब हाल ही में। जो जो रिलेट करता है जिन चीज़ों में वो बता सकता है। कुंभ राशि वालों ने काफ़ी कुछ देखा है पिछले 5 सालों में।
एनीवेज, आज का मंगल का ट्रांजिट है, उसके बारे में चर्चा है। तो कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये मार्स प्लैनेट का ट्रांजिट। अभी सेल्फ एफर्ट एक्सट्रीम पे हो जाएगा ये 1.5 महीना। हिम्मत आएगी, घर से बाहर निकलने का मन करेगा। जो पहले सिस्टम और था, अब वही मैंने आपको बताया, कई लोगों की जॉब लग भी गई है पीछे, या सिनेरियोस बने हैं। तो अच्छा है, आगे ये ट्रांजिट भी अच्छा है। आप में हिम्मत आएगी, जज्बा आएगा। जो प्लान्स कर रहे थे इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे थे, मन भी नहीं कर रहा था, तो ये 1.5 महीना अच्छा है। घर से बाहर निकल के इम्प्लीमेंट, कंफर्ट जोन से बाहर जरूर निकलेंगे, अपने आप को मोटिवेट करेंगे। कोई आए तो वो और अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी आए तो अपने आप को मोटिवेट करके ये लोग आगे इस 1.5 महीना जो है वो जरूर उनके लिए ठीक रहेगा। ठीक है, उसके बाद हार्ड वर्क बढ़ेगा, मेहनत बढ़ेगी, और खुशी से एक्सेप्ट करके आप करेंगे। ऐसा नहीं है रोक के या कुछ बिलख करके आप कर रहे हैं। आपका मन करेगा कि नहीं, मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो ये अच्छा है आपके लिए। ठीक है, छोटे भाई बहनों से कोई आर्ग्यूमेंट हो सकती है, छोटी मोटी नोकझोंक, ज्यादा नहीं, वो छोटी सी होगी, वो ठीक भी हो जाएगी। लेकिन कोशिश कीजिए कि वो आपके काम आने वाले होंगे, तो आप ज्यादा भी उनसे आर्ग्यूमेंट करके अपना काम खराब मत कीजिए। ठीक है, उसके बाद जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, उनके लिए 1.5 महीना जो है वो अच्छा है। प्रमोशन, ये क्या बोलते हैं, उसमें प्रमोशन और उसमें तरक्की जो है, इजाफा किसी चीज का हो सकता है, उनके लिए बढ़िया है। ठीक है, बहुत अच्छे चांसेस, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं इस 1.5 महीने के अंदर आपके ट्रैवल होने के, छोटी यात्रा के। वो अप डाउन भी हो सकता है, आप सुबह गए रात को आ गए, या वो अगले दिन आना, ये पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत अच्छे, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस इस 1.5 महीने में बन सकते हैं। वेकेशन हो सकती है 2 दिन की, ये चीज जो है वो हो सकती है। आपके आसपास की जगह में कोई पहाड़ हो या बीच हो, या जहां पर भी आप रहते हैं, तो ऐसा सीन भी बन सकता है। ठीक है, इस दौरान बहुत लोग जो हैं वो अपना सोशल मीडिया कोई चैनल स्टार्ट करना चाहें, करेंगे भी। बहुत लोग करना चाह रहे थे, अभी मेरे पास भी पीछे हाल ही में आए, तो करना चाहें कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी जो है वो नजर इसमें आती है। ठीक है, उसके बाद ये हो सकता है कि कम्युनिकेशन में हो सकता है कुछ गैप आ रहे थे कई लोगों के साथ। तो कई लोगों को अपनी बात कहनी थी, समझ नहीं आ रही थी कैसे बोले, क्या करें, क्या हो पॉसिबल वेज हैं कि हम अपनी बात आगे लेकर के आए। तो ये एक बड़ा अच्छा मौका रहेगा कम्युनिकेशन में, जो चीजें हैं। लेकिन यहाँ पर आपको रिस्पेक्ट का एलिमेंट बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आपके मुंह से ऐसी ईगो वाली या एरोगेंस वाली टोन नहीं निकलनी चाहिए कि आपका काम वो अगला इंसान बना सकता था, लेकिन उसने ये चीज देखी तो वो नहीं बनी। ये कार्य क्षेत्र में हर जगह ये लागू होगी चीज। तो कम्युनिकेशन करते वक्त अपनी टोन पर थोड़ा सा ध्यान आपको जो है वो रखना पड़ेगा। उसके बाद कोई आपका मित्र, कोई सहेली जो है वो आ सकती है आपको, या आ सकता है आपको मोटिवेट करने के लिए। वो आपको अच्छे से मोटिवेट करके, ये भी हो सकता है कि आप किसी मित्र को मोटिवेट करें, ये भी चीज हो सकती है। मैंने स्टार्टिंग में बताया ये सेल्फ मोटिवेशन का टाइम है, अक्सर ये अपने आप को ही इसमें करेंगे, लेकिन हो सकता है कोई मित्र इनका आए जो इनका कोई काम बना दे, या आकर के मोटिवेट कर दे इनको किसी प्रकार से। तो ऐसा सिनेरियो जो है 1.5 महीने में ये भी जो है वो बन सकता है। ठीक है, उसके बाद कम्युनिकेशन में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बात करने का लहजा सही होगा, और जो डर बना हुआ था बात करते वक्त, मुंह में शब्द नहीं आ रहे थे कैसे कहूं, ये चीजें जो हैं वो डेफिनेटली इंक्रीज होंगी। जो लेखन के क्षेत्र में हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। तो जो लिखते हैं, ये 1.5 महीना जो है वो कुछ आगे बढ़ना चाहें तो वो बढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हिम्मत आएगी, जज्बा आएगा, कुछ नए रिस्क लेने का मन करेगा, और वो रिस्क जो है वो कामयाब होंगे, बिकॉज उसमें एफर्ट लगा होगा और वो कैलकुलेटेड होंगे। तो ये चीज जो है वो देखी जाएगी। बाकी चार्ट की वैसे कंडीशन क्या है, D1 वो अलग चीजें हैं, लेकिन आज बात ट्रांजिट की हो रही है। ठीक है, तो ये चीजें इसमें देखी जाएगी। आपसे कोई, ये ध्यान रखिए कि कोई मदद मांगने, चाहे वो पैसे की हो, चाहे वो किसी और प्रकार की फेवर आपसे लेना चाहे, तो इस 1.5 महीने में आपके पास आ सकता है या आ सकती है। तो ये थोड़ा ध्यान रख लीजिए कि वो फेवर वो लौटा सकता है या सकती है या नहीं है। नहीं तो अगर पैसे का मामला है और पैसे आपने दे दिए, तो प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, जल्दबाजी के डिसीजन मत ले लेना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप
को थोड़ा फेस रीड करने का भी समझ में आएगा कि लोगों के चेहरे कैसे पढ़े जाते हैं। ये 1.5 महीने में आप अच्छे से नोटिस करेंगे। अगर कोई आपसे कोई कुछ मांग भी रहा है या कुछ भी ऐसा कर रहा है, तो फेस रीडिंग जो है वो आप समझ जाएंगे कि ये इसके मन में ये चल रहा है, तो फिर वो आप काम करने से रुक भी सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ जो है वो आपके साथ यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, कुछ इन लॉज का सपोर्ट जो है वो आपको मिल सकता है। ये महीना सवा महीना जो है इन लॉज जो हैं वो किसी प्रकार से आपको हेल्प कर सकते हैं, ओनली एंड ओनली अगर आप उनसे ये नीड रखते होंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट कर दें। आगे बात करेंगे, लास्ट राशि बची है पाइसिस राशि। पाइसिस राशि के बारे में दोस्तों क्या चर्चा है। मीन राशि का अभी सिनेरियो ऐसा है कि इनकी चल रही है साढ़े साती, और साढ़े साती का एक्सट्रीम चरण जो पीक है वो इनका चल रहा है। तो देखिए, पाइसिस वालों को तो एक ही चीज मैं बोलना चाहूंगा, चीजें आपकी बन रही हैं, बन आहिस्ता आहिस्ता रही हैं। पिछला जो हिसाब किताब है वो हो रहा है, और वो जो हो रहा है वो पैचेस में हो रहा है। ये आप सब जानते होंगे और रिलेट करते होंगे। बता देना, इतनी जल्दी जल्दी कुछ नहीं हो रहा है। एक अगर प्रॉब्लम भी आ रही तो एक आ रही है, उसके बाद काफी गैप आ रहा है, उसको डाइजेस्ट करने का जब समय मिल गया तो उसके बाद एक और प्रॉब्लम। तो थोड़ा रुक रुक के प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और जो चीजें आप जिसमें अटेम्प्ट किया था वो भी बन रही हैं, लेकिन बहुत ज्यादा विलंब आ रहे हैं। जो चीज सोची थी 15 दिन में होगी, उसको 3 महीने लग रहे हैं। तो इसमें आपको घबराना नहीं है। खैर, ज्यादा इसकी चर्चा नहीं है। आज मंगल का ट्रांजिट आपके लिए क्या चेंज लेकर के आ रहा है, उसके बारे में जो है वो बात करेंगे। सबसे पहली बात, यहाँ पर आपको बहुत समय से ब्रेन फॉग इसी के कारण हुई है, और आपको भी कुछ बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था। मंगल के इस ट्रांजिट से एक चीज़ आपको ये समझ में आएगी कि जो मैंने पुराने समय में इन्वेस्टमेंट की है वो क्या थी क्या नहीं थी, उसकी क्लैरिटी आ जाएगी दोबारा से। अभी जो आपने कुछ समय में धन कमाया है या धन जो आपके पास पड़ा है, वो उसको समझ में आ गया कि सेव कैसे करना चाहिए, क्योंकि अब समझ में ये आ गई कि भैया सेविंग नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो एक हो सकता है एक अच्छा डिसीजन, एक अच्छी सेविंग कर लें। अच्छी का पता नहीं, लेकिन सेविंग आप करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि मन में अंदर एनर्जी ये चीज़ आएगी कि नहीं, सेविंग होनी चाहिए। और ये आपने सीख लिया है इस टर्बुलेंस के दौरान। ठीक है, उसके बाद आप हो सकता है इंटरनेट पे सर्च करें रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, या गोल्ड इन्वेस्टमेंट, या एनीथिंग आप सोचें कि कुछ ऐसा कर लूं। आप दोस्तों से पूछ सकते हैं, बैंक जाके एक्सपर्ट की राय ले सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, रिश्तेदारों में पूछ सकते हैं। तो ये चांसेस जो हैं वो आपके बन सकते हैं अगले 1.5 महीने में। ये चीज़ की वैल्यू आपको समझ में ज़रूर आएगी। ठीक है, थोड़ी भूख बढ़ेगी। देखिए, पेट कईयों का भी क्या है, पेट में ट्रबल्स चल रही हैं, जिनकी साढ़े साथी इंटेंस फेज है, भाई पेट में गड़बड़ होनी है, कोई बात नहीं। ओवर थिंकिंग जो दे रहे हैं शनि चंद्रमा के ऊपर बैठ करके, तो ओवर थिंकिंग ने पेट तो खराब करना है। तो जिनके पेट में कोई समस्या अभी जिनके चल रही है, वो उसके ठीक होने के चांसेस हैं। और एपेटाइट जिनकी कम थी, भूख जिनकी कम हुई थी, वो बढ़ेगी अभी। भूख का बढ़ना भी जो है यहाँ पर जो है बेटर चांस हो सकता है। लेकिन मन करेगा बाहर का खाने का, और कुछ ना कुछ सिनेरियो ऐसा बन जाएगा कि आपको बाहर का ज़्यादा खाना पड़ जाए। तो लेकिन आपको नहीं खाना है, घर का ही आपको इस समय सूट करेगा, ज़्यादा बाहर का भी सूट नहीं करेगा। तो कोशिश करके जितना कम हो सके उतना खाएं। ठीक है, उसके बाद कोई फैमिली मेंबर पैसा मांग सकता है, या आपका खुद का मन करेगा मदर के ऊपर खर्च दूं, मम्मा का नया सूट ला दूं, पापा को जीन्स ला दूं, भाई को, या कुछ भी जो भी आपकी फैमिली के जो भी रहता है, या कोई कजन्स में हो या कोई हो, उनके ऊपर कुछ खर्चा हो सकता है। उनको कॉफ़ी पर ले गए या कुछ भी ऐसा, कोई बाहर से रिश्तेदार आ गए, उनके ऊपर खर्चा जो है वो हो सकता है। ठीक है, लेकिन उधार पैसा किसी फैमिली मेंबर को ना दें अगर कोई दूर दरार का आता है। ठीक है, इस चीज़ का जो है वो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद किसी भी चीज़ की शॉर्टकट मत अपनाइए। मन में बहुत चीज़ें आएंगी कि शॉर्टकट अपना करके पैसा जल्दी कमा लूं, क्योंकि चाहते हैं, खर्चे नहीं पूरे हो रहे, सेविंग नहीं बन पा रही, ऐसी चीज़ें मन में आ सकती हैं। तो शॉर्टकट से पैसा जल्दी कैसा आए, ज़्यादा कैसा आए, इसमें आपको अच्छा कर्म करना है। अनएथिकल काम जो है वो बिल्कुल नहीं करना है। नज़रों का कमज़ोर होना बहुत लोगों की शिकायत अभी आ रही है, बिकॉज मून के ऊपर है, मून हमारी दृष्टि है। तो साढ़े सात ही सेकेंड फेज में बहुत केसेस में
सफ़ेद बाल भी आपके नोटिस हुए होंगे, सर के ऊपर आए होंगे, या ग्रेइंग ऑफ बियर्ड हो सकती है। कईयों की चश्मा भी लगा है, थोड़े थोड़े नंबर बढ़े हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा सिनेरियो कि थोड़ा ब्लरी विजन आ रही है, तो ये सीन जो है वो हो रहा है। अपना जा करके आई स्पेशलिस्ट से एक टेस्ट ज़रूर करवा लीजिए, और थोड़ा बहुत भी नंबर आया है, चश्मा ज़रूर लगाइए पढ़ने वक्त, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। स्पाइसी फूड आपको थोड़ा ब्लिस्टर्स दे सकता है, छाले जिसे हम बोलते हैं मुंह में, तो थोड़ा ध्यान रखिए कि स्पाइसी फूड नहीं सूट करेगा। बाहर का खाना, ये सब छाले वगैरह जो है, ज़्यादा तेज़ मसाले वाली चीज़ें खानी, तो मुंह में छाले, गर्मी, ऐसी चीज़ जो है वो दे सकता है, ठीक है। हिडन अफेयर्स से बचिए। देखिए, इस समय हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा कोई नहीं है, हम अकेले हैं, तो कोई ना कोई अभी लाइफ में हो सकता है आपके आया हो या आने वाला हो, या ऑलरेडी आपको लगता है कि यही है जिससे मेरी आगे बात बढ़ सकती है। तो बहुत ज़्यादा आपको उनसे अपने सीक्रेट्स या बहुत ज़्यादा कमज़ोरियाँ जो हैं वो शेयर नहीं करनी है, और कोशिश करके हिडन अफेयर्स से आप बचें, तो वो आपके लिए इस समय ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। उसके बाद कुछ फाइनेंशियल हेल्प आ सकती है, कहीं ना कहीं से पैसे का कोई ज़रिया जो है वो आ सकता है। ये भी हो सकता है कोई आपको ऑफ़र करे फाइनेंशियल हेल्प, या कुछ भी हेल्प ऑफ़र करे, और आप अपनी ईगो की वजह से या आपके बिहेवियर अभी जो बना पड़ा है उसके कारण ना बोल दें उसको। तो भाई ये चीज़ देख लीजिए, जो आपके लिए सही है वो कर लीजिए। धोखे तो आपने बहुत खाए हैं अभी पिछले समय में, आपका मन सबसे ऊब चुका है, अभी मन नहीं कर रहा है आपका किसी का भी कि किसी के ऊपर विश्वास किया जाए या किसी से कोई हेल्प मांगी जाए। सब जो है पराये लग रहे हैं। अभी ये सिचुएशन जो है वो पाइसेस राशि वालों की बनी है। जो रिलेट करता हो, बताना चाहे वो बता सकता है। जिनके दांतों में छोटी मोटी भी कोई समस्या आ रही है, वो भी लिखना चाहे लिख सकता है, ठीक है। देखिए, कोई भी इन लॉज से कोई जिनके प्रॉब्लम है, या स्पाउस से कोई प्रॉब्लम चल रही है, ये उन्हीं के लिए है जिनका तो कोई इशू है। जिनका नहीं है वो रिलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई देखिए, उनसे जितना कोशिश कर सकते हैं अपनी ईगो को थोड़ा असाइड रखने की, तो मैटर जो है वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक सेटल चीज़ें जो हो जाएंगी। क्योंकि ये बाहर वाले जो लोग हैं उनका किया कराया पूरा कार्यक्रम है, तो आपकी कोई गलती नहीं है, उनमें से भी किसी की गलती नहीं है, गलती किसी तीसरे की है। तो पैचअप करना चाहें कर लीजिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। जिंदगी जो है वो आगे भी खराब हो सकती है, ठीक है। अपनी थोड़ी ईगो डाउन आपको जरूर करनी चाहिए, ठीक है। कोई भी छुपा हुआ कोई अफेयर है, हिडन अफेयर है, या हिडन कोई रिश्तेदार है, या किसी से आपकी बात होती है जिसका फैमिली में नहीं पता है, तो उसको बहुत ज़्यादा अपना मत दिखाइए कि मैं बहुत अमीर खानदान का हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। एरोगेंस मत दिखाइए, किसी प्रकार की घमंड मत दिखाइए। चीज़ों को शो ऑफ करना, ये चीज़ें जो हैं वो आपके लिए उचित नहीं रहेंगी। थ्रोट इन्फेक्शन का चांस बन सकता है, ये 1.5 महीना आपको डॉक्टर से दवाई या केमिस्ट से दवाई लेनी पड़ सकती है आपके थ्रोट के कारण। इसीलिए हिदायत आप लोगों को ये भी है, पाइसेस वालों को 50% वालों को तो थ्रोट की प्रॉब्लम होती ही है, 50 को नहीं भी होगी। 50 वालों को, उनको ठंडा पानी सूट नहीं करता है, तो थ्रोट इन्फेक्शन इनको वैसे ही रहती है। तो थोड़ा ध्यान रखिए, थ्रोट इन्फेक्शन का चांस जो है ये 1.5 महीने में बन सकता है, दवाई खानी पड़ सकती है। बहुत ज़रूरी बात, अभी ब्रेन फॉग हो रही है, फोकस नहीं है, समझ नहीं आ रहा डिसीजन कैसे लेना है, बिल्कुल इनडिसाइसिवनेस हुई पड़ी है। तो ऐसे में गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी बजने का भी, इधर से कोई मार गया या उधर से हल्की मार गया, कुछ भी हो गया, तो उसमें रोड रेज का मामला हो सकता है। अगला कुछ बोले तो हो सकता है आपकी भी गलती हो, तो कोशिश करके आराम से निपटा लीजिए, नहीं तो आप भड़के तो प्रॉब्लम ऑलरेडी लाइफ में इतनी चल रही है, एक ऐड और करना पड़ेगा उसको लाइफ में। तो ऑलरेडी जो चल रही हैं उसी को संभाल लीजिए, ऐसा रोड रेज का मामला नहीं करना है, सॉरी बोल दीजिए। और कोशिश करके देखिए, शनि आपको इस समय यही समझा रहे हैं कि ईगो छोड़ेंगे तो मैं आपके सारे काम बना दूंगा। आप ईगो छोड़ नहीं रहे हैं, पाइसेस साइन वाले, तो ईगो को छोड़ दीजिए मेरे भाइयों और बहनों, वो जो है वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। चलिए, आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, हाइप कर दें। मुझसे कंसल्टेशन चाहिए तो दोस्तों नंबर डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको हीलिंग चाहिए, उसके चार्जेस अलग हैं, हीलिंग के अलग हैं, कंसल्टेशन एस्ट्रोलॉजी के जो है वो अलग हैं। तो जो भी आपको चीज़ चाहिए वो आप व्हाट्सएप में सिर्फ मैसेज कीजिए कि सर मुझको ये चाहिए, तो फिर जो है उसके हिसाब से आपको फी स्ट्रक्चर बताया जाएगा। चलिए दोस्तों,
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपका दिन शुभ रहे। गॉड ब्लेस यू।